रहिए, जाप करते रहिए। ना डुलना बंद करके जाप करिए। नीचे आसन पे लगा, आसन पे बैठ के बिना हिले डुले, बिना इधर देखे जाप करें। तभी देखिए शक्तिपात का आनंद आ पाएगा। शक्तिपात के अंदर जो है हिलना डुलना वर्जित है। अगर आप शक्तिपात के अंदर हिलते हो, डुलते हो, ध्यान भटकाते हो, तो शक्तिपात का अनुभव है वो नहीं ले पाओगे। इस चीज का खास ध्यान रखिए। और शक्तिपात एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है आपका जो खाली पेट है वो भरा जा सकता है। क्योंकि आप फिजिकल बॉडी की भूख तो मिटा लोगे, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर की भूख है, जो ताकतों की भूख है, वो इसी शक्तिपात से, इसी राम नाम के जाप से मिटेगी। जय श्री सीताराम। जय श्री जय श्री राम। 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 जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। तो जब भी परमात्मा का नाम लो, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, हमेशा प्रेम पूर्वक लो। मन के अंदर जो है किसी भी प्रकार की द्वेष भावना, किसी भी प्रकार का गुस्सा अपने मन के अंदर कभी मत रखना। ईश्वर जो है वो प्रेम की सीढ़ी का नाम है। हम लोग ढूंढते हैं ना कि दुनिया के अंदर कोई हमें मिले, सच्चा प्यार करे, सच्चा प्यार करे, अच्छा प्यार करे, कोई हमारा साथी हो। तो एक्चुअल के अंदर जो है सच्चा साथी वही है, परमेश्वर ही है, राम नाम ही है। जो यहाँ भी है वो आपके साथ ही जाएगा, हर जो है समय आपका साथ निभाएगा। तो जब भी ईश्वर का नाम लो तो बड़े प्रेम पूर्वक लो। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आंखें बंद कर लीजिए विक्रम जी। दुनिया में किसी से भी, चाहे किसी से भी प्रेम करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान से सदैव प्रेम करो। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का नाम है। कई बार ये सारी पूजा पाठ है वगैरह फेल हो जाती है। जो प्रेमी होता है वो जीत जाता है, जिसको कोई विधि विधान नहीं आता होता। सच्चाई है। और एक जीवन के अंदर आपको मैं एक चीज बताता हूँ। लाइफ में, जीवन में बात, हमेशा पूरे जीवन ये बात है वो याद रखना, हमेशा है वो नकारात्मक लोगों से दूर रहना। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे हमेशा दूरी बना कर रखना। ऐसे लोग खुद भी नहीं आगे बढ़ते कभी, और ना ही दूसरों को आगे बढ़ने देते। ये बहुत ही बड़ी चीज है। देखिए, अगर आपके पास जीवन के अंदर कोई है व्यक्ति ऐसा, हर समय नकारात्मक सोचता है, हर समय जो है बुरा ही सोचता है, हर समय जो उनसे गाली ही बकता है, हमेशा बुरे कर्मों की तरफ उसका रुझान है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर उसका जो है त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। जीवन के अंदर जो है अपने आप ही उन्नति है वो आनी शुरू हो जाएगी, नकारात्मक सोच को छोड़ते ही। और दुनिया के अंदर कभी मत परवाह कीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, चार लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आपको जो सही लगता है, आपके गुरु हनुमान जी महाराज को जो सही लगता है वो करिए कार्य, जो आपके गुरु ने बोल दिया। अगर आपको बोल दिया गया है, आपके जीवन के अंदर वो चीज नहीं है, तो आप उस चीज के पीछे मत भागिए।
इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आपको याद है, अगर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप याद करते रहिए सभी लोग। आपको शायद मैंने ये कहानी पहले भी सुनाई हुई है। एक बाप होता है और एक बेटा होता है और एक गधा होता है। दोनों बाप और बेटे गधे को लेकर के शहर की तरफ जाते हैं, कहते आज जाएंगे कुछ कमा करके लेके आएंगे। तो रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, दोनों पैदल चलते हैं, गधे को भी साथ में लेके चलते हैं। लोग देखते हैं, देखो कितने बड़े मूर्ख लोग हैं, गधा खाली जा रहा है, उसके ऊपर बैठ ही नहीं रहे। दोनों खुद भी पैदल चल रहे हैं, गधे को भी पैदल चला रहे हैं। तो गधे का क्या काम। माँ, बाप और बेटा सोचे बात तो यार सही कह रहा है। दोनों बैठ जाते हैं, बेटा और बाप गधे के ऊपर। दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, आगे जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार कैसे निर्दयी लोग हैं, इतना छोटा सा गधा है, दोनों इतने बड़े बोझ, बाप और बेटा ऊपर बैठे हैं। फिर दोनों सोचते हैं यार लोग बात तो सही कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, बाप नीचे उतर जाता है, बेटे को बोलता है कि बेटा तू बैठा रहे। उसके बाद जब और आगे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि कैसा निर्दयी बेटा है, गधे को, गधे के ऊपर आप बैठा हुआ है और बाप को चला रहा है पैदल। उसके बाद फिर क्या होता है, बेटा नीचे उतर आता है और बाप ऊपर बैठ जाता है। फिर आगे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। फिर बाप नीचे उतरता है। फिर दोनों जो है असमंजस में फंस जाते हैं कि अब क्या करें। लोग तो हटते ही नहीं है, कभी कुछ बोल कभी कुछ, चारों तरफ से तो फंसा दिया हमें। उनको कुछ समझ नहीं आता, चारों तरफ से दिमाग लगा करके। उसके बाद वो क्या करते हैं, गधे के पैर बांधते हैं, उसके अंदर लकड़ फंसाते हैं। दोनों अपने कंधे, एक एक लकड़ को बेटा अपने कंधे के ऊपर रख लेता है, एक लकड़ को बाप अपने कंधे पर रखता है। गधे को उठा करके चल पड़ते हैं आगे। फिर आगे फिर लोग बोलते हैं, कहते देखो कैसे मूर्ख लोग जाग रहे हैं। गधे को उठा के चल रहे हैं, बताओ। तो दुनिया में अंदर कभी भी लोगों की बातों में मत आना। ये चार लोग है ना जो, ये कभी तुम्हें जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये ऐसी ही बातें बनाते रहेंगे, कभी कुछ बना कभी कुछ बना कभी कुछ बना। तुम्हारे पास अगर एक शर्ट है, टी शर्ट है, तो वो ही डालो। तुम्हें तुम्हें से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास खाने को है घर पे, वही खाओ। तुम्हें किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ये सिर्फ बोलते ही हैं लोग। यहाँ भी देखिए, आपको मैं चीज तो नेगेटिविटी से याद आया। देखिए, एक्चुअल के अंदर देखिए, नेगेटिविटी वाकई किसी के दिमाग को इफेक्ट करती है। यहाँ पर भी अगर किसी को कोई अपनी नेगेटिव बात बतानी है, अगर कोई परेशान ज्यादा है, तो वो मुझसे अकेले में बात किया करे। ठीक है ना। किसी को अपनी कोई परेशानी बतानी है या फिर अपना कोई भी बात बतानी है या फिर बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो प्लीज जो है अकेले में बात करे। क्योंकि देखिए, कई बार जो है सामने वाले इंसान को देख करके किसी और का भी जो प्रोत्साहन है वो टूट जाता है कि भाई यार बड़ी दिक्कत हो रही है, नेगेटिव मैसेज चले जाता है माइंड को। और वैसे भी हम लोग जब शक्तिपात के अंदर होते हैं, तो हमारे माइंड का जो क्राउन चक्रा का ऊपर पोर्टल होता है वो ओपन होता है। हमारा जो माइंड जल्दी ऑब्जर्व करता है चीजों को, तो वो दिमाग के अंदर बात चल जाती है। ठीक है। तो जिसको भी जो है कोई बात करनी हो, कोई भी हो परेशानी हो, तो मुझसे अकेले में बात करेगा टाइम लेकर। यहाँ शक्ति बात में कोई ऐसी बात नहीं शेयर करेगा, जो आप करिए। मजा आ गया वैसे आज शक्ति बात में। किस किस को फील हुआ शक्ति बात, हाथ खड़ा करे। आज तो उज्जवल कोशी का भी हाथ खड़ा हो गया है।
चलो, हमारा यही था कि आपके जो पिछले 4 शक्तिपात निकल गए हैं, 3 शक्तिपात, उनकी कसर एक दिन में पूरी हो जाए। और कुछ लोगों ने नोटिस करा कि जब से वो शक्तिपात के अंदर नहीं आ रहे, तब से थोड़ी लाइफ उथल पथल चल रही है। ऐसा हो रहा है किसी के साथ? किसी ने ऐसा तो नोटिस करा अपनी लाइफ में, शक्तिपात ना होने के कारण लाइफ में उछल पछल या परेशानी वगैरह? वो भी हाथ खड़ा कर ले। बेझिझक हाथ खड़ा करिए। ठीक है। 3 लोग हैं, सुहेल शर्मा, विक्रम। विक्रम, आपने भी हाथ खड़ा करा था? ठीक है। और कौन है? रविंदर है। और कौन है? चलिए। देखिए, शक्तिपात बहुत बड़ी वो नीड का नाम है, एक जरूरत का नाम है। क्योंकि जब आपके घर पे आप शक्तिपात होता है ना, तो आप जहां पर बैठे हो, तो वहां पे द्वार खुल जाती हैं, वहां पे दूत आने शुरू हो जाते हैं। तो छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, वैसे ही वो भस्म हो जाती हैं। तो शक्ति का फ्लो जब बढ़ जाता है, तो जैसे मान लीजिए आप भर गए, तो आपके ऊपर शक्तिपात होता रहेगा जब तक आपका मैंने संकल्प लिया हुआ है। तो वो आसपास का जो बच गया, आपका बॉडी अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रही, शक्तिपात बिखर जाता है। आपके घरों में इधर उधर चीजें वो भी शक्ति लेने लग जाती हैं, घर के मंदिरों में चला जाता है, उधर तरंगे गिरनी शुरू हो जाती हैं, घर में किसी और को फील होना शुरू हो जाए। ये वाली चीज होती है। हाँ, सीताराम। और शक्तिपात में किसको कुछ दिख रहा था? वो लोग बताइए। आप बताओ, राहुल। भैया आपने जो बोला ना पोर्टल खुले हैं, खुलते हैं हाँ जी। शक्तिपात होता है तब। आपने बोला ना कि पोर्टल खुलते हैं शक्तिपात जब हाँ हाँ आपके हाँ। ऊपर होता है तो मेरे ना लेफ्ट साइड मतलब दो तीन है ना पोर्टल खुले थे पीछे साइड। ठीक है। और एकदम सेंटर में भी थे एक दो तो, और इस साइड एकदम थे, और एक इस साइड था पोर्टल। ठीक है। और बहुत तेज लाइटिंग थी। लाइट कहाँ पर थी? मतलब चारों साइड से लाइट थी। ठीक है। बढ़िया। और इसके अलावा? और उसके अलावा मुझे शिवलिंग दिखे थे और झटके लग रहे थे बॉडी में तेज। हाँ। झटके लग रहे थे, मैं बोलता हूँ बॉडी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, थोड़ा सा वो गूंज के आ रही है आवाज। ठीक है, अभी सुन लिया मैंने। तो फिर हमसे और किसको क्या दिख रहा था? भैया मुझे जैसे गणेश जी का रूप होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाई दिया स्टार्टिंग में। ठीक है। और उसके बाद ये मुझे एक जैसे आँख होती है ना, एक आँख, नॉर्मल आँख, लेकिन बहुत ब्राइट सी, मतलब बहुत एकदम ब्राइट और चमकीली आँख थी। अभी जस्ट थोड़ी देर ठीक है। पहले दिखा, 1 सेकंड तक दिखा और गायब हो गया फिर वो। ओके। हाँ, और बाकी तो थर्ड आई पे और बॉडी पे वाइब्रेशंस हो रहे थे हल्के फुल्के। जो तुमने आंख देखी है ना आज, हाँ हाँ। वो तुम्हारी आंख है, थर्ड मेरी आई। आँख? मेरी थर्ड आई, अच्छा। ठीक है। हाँ। और किसको क्या दिख रहा था? ठीक है। और किसको वाइब्रेशन वगैरह, बॉडी के अंदर सेंसेशन वगैरह? हाँ भैया, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लेफ्ट हैंड को टच किया। टच। क्या करा? जो लेफ्ट हैंड है ना, मेरे लेफ्ट हैंड को टच जैसा किया था ठीक है। और फिंगर इसके को। अलावा? और मुझे दिखे भी थे, कोई थे, वो उन्होंने अपने हाथ में तलवार ली हुई थी, वो ना तलवार जिसमें दांत होते हैं ना 3 4, वो तलवार ऐसी, ठीक लोहे की है। तलवार।
पूछो, अभी दिख रहे हैं आपको? नहीं अभी नहीं। चलिए आंखें बंद करिए फिर, बताइए क्या दिख रहा है। इनको दिखाया जाए गुरुदेव हनुमान जी महाराज प्रभु श्री सीताराम। हाँ जी, और किसको वाइब्रेशन वगैरह फील हो रही थी? कुछ महसूस हुआ किसी को? वाइब्रेशन हो रही थी भैया बॉडी में ना, थर्ड आई में ठीक है। कम हो रही थी पर नीचे ठीक नीचे है। हो रही थी। और ओके। हल्का फुल्का दिख रहा था पर क्लियर नहीं था, पता नहीं क्यों। क्या दिख रहा था बताइए। एक फोटो सी दिख रही थी किसी की। ठीक है, कैसी फोटो थी, एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। मतलब आंखें बंद करिए, कोई, याद करने की कोशिश करिए, बताइए साथ साथ। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा पर उस टाइम पे। याद करने की कोशिश करो। हाँ, उस पल के अंदर वापस जाओ। मैं अभी वो काली माता का मंदिर है ना एक, वहां पहुंच गया हूँ। ठीक है, बताइए पूरा डिटेल में बताइए, क्या हो रहा है वहां पर? और किसको वाइब्रेशन वगैरह कुछ बॉडी के अंदर सेंसेशन हुई, वो बताइए। या मेरे पीछे हाँ जी। कंधे पेन पेन हाँ। पेन हो रहा है मुझे ठीक है। पहले, ओके। बहुत दिन के बाद आज। जी। गर्दन जैसे ऊपर जाती है तो राइट लेफ्ट भी मतलब से घूमती है, कभी राइट कभी लेफ्ट, जी जी। कभी ओके। कभी। और इसके अलावा आपको कुछ दिखा भी? दिखा बीच में शायद हल्का सा, कि क्या जैसे दिखा बताइए। जैसे गेंद होती है ना, ट्रेन? गेंद गेंद बॉल, अच्छा, बॉल। बॉल कोई ओके। चीज हो और उसको किसी ने किसी चीज से होल्ड किया हो, जैसे हाथ के ऊपर ऐसे गेंद हाँ हाँ। रख, ऐसा होल्ड। ठीक है। और आपको कुछ महसूस हुआ पीछे की तरफ को खड़ा हुआ ऐसा कुछ करके? नहीं, ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। पेन अभी भी हो रहा है, मतलब वो देखिए, वो पेन है ना, वो क्या कहते हैं, शक्तिपात के कारण भी हो जाता है। ठीक है। वो क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब कई बार हमारा शरीर है ना वो पका नहीं होता ना, तो पेन हो जाता है शक्तिपात में। कंधे वगैरह, शोल्डर वगैरह खड़े हो गए, भारी हो जाता है। तो उसका वो कोई नहीं है पेन का लेना देना, क्योंकि तरंग गिरती है वो सारा जागृत कर देती है बॉडी को। ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। भैया हाँ जी, उस टाइम और पे फिर कोई? चक्रस चक्रस दिख हाँ। रहे थे, मतलब गोल गोल ना, एक दो तीन चार ऐसे कुछ दिखा था। ठीक है। ओके। और जो फोटो नजर आ रही थी उस टाइम पे वो तो अभी नहीं नजर आ रही मुझे। चलिए कोई बात नहीं, जो दिखता है वो बताइए, और तो दिखाया चक्रस जाएगी जैसे तो दिखे थे। मतलब तो। हाँ, और अच्छे से देखिए। हाँ जी, और कोई? जय श्री राम भैया, वही जय डाउनलोड सिया राम। जैसा फील हो रहा है, मतलब कुछ कैसा? डाउनलोड हो रहा है, कुछ डाउनलोड डाउनलोड हो हो रहा रहा है? है अंदर। हाँ हाँ, अच्छा, अभी हो गया मतलब डाउनलोड? अभी कि अभी हो रहा बाकी है, है? अच्छा, हो अभी रहा है। बहुत बाकी है। हाँ, अभी फील हो रहा है वो, कि ज्यादा एनर्जी डाउनलोड हो रहा है बॉडी के अंदर, हाँ, वो शक्तिपात अंदर जा रहा होगा ना, आपकी बॉडी खाली पड़ी है इसलिए फीलिंग हो रहा है। आप कम गए हैं। करिए, जाप करिए, लूट सकते हैं, जाप को लूटिए, शक्ति को लूटिए। ठीक है। हाँ जी, और कोई? वाइब वाइब्रेशन तो हो रही है, पर मैं कहाँ पे जितना हो रही ध्यान है? ऊपर वाले से, मैं ठीक है। कर यहाँ से ऊपर, तो पर जितना ध्यान रविंदर जी, मतलब आपका कहीं और नेटवर्क जा रहा है थोड़ा सा, ध्यान बार बार। नेटवर्क आपका स्टक कर रहा है। मेरा भैया। नहीं नहीं, रविंदर मैं जी बोल का। रहा हूँ जितना ध्यान लगा रहा हूँ ना। हाँ, हेलो। जितना हाँ, ध्यान मैं लगा बोल रहा रहे हूँ हैं। जितना ध्यान लगा रहा हूँ कहीं और भाग रहा है ध्यान। ठीक है, कहाँ भाग रहा है बताओ। फ्लैशबैक्स में। ओके, फ्लैशबैक में। रविंदर कुमार को पुरानी यादें इसके दिमाग से भुला दी जाए, श्री गुरुदेव श्री मान जी महाराज को।
रईस को सीखा रहा हूँ। जाप करो, इसको मार मार के लेके आओ वापस हकीकत की दुनिया में। और क्या दिख रहा है विक्रम जी? आंखें बंद रखिएगा। अभी नहीं दिख रहा भैया कुछ भी। ठीक है, देखते रहिए, शाबाश। हाँ जी, और कोई? भैया और आंखों के आगे जैसे लाइटें नहीं चल रही होती, मतलब वो जैसे शादियों में नहीं वो ऊपर को लाइटें दिवाली की मारते हैं ऐसे। लाइटें? हाँ जी। दिवाली की लाइटें? अ, दिवाली नहीं, जैसे वो डीजे के पास नहीं लगाई होती, आसमान में ऐसे मारते हैं। हाँ 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 हाँ, समझ ऐस- गया। फिर वो ऐसे लग फ्लैश रहा है लाइट। जैसे कहीं जा रहे हैं, चल के जा जी रहे हैं जी। जैसे कहीं। चलिए, आपके ऊपर भी देखिए प्रभु की कृपा हो रही है, दृष्टि का लेवल है वो बढ़ रहा है आपका, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी। जी, थोड़े टाइम में आपको भी दिखने लग जाएगा। बढ़िया है। ठीक है भैया, ठीक है। जी, देखो अपने एक्सपीरियंस है, आपने जो चीजें हो रही है ना वो मेरे को बताते रहो, मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा और आपको और उस लेवल से उठाता रहूंगा। एक ना तो भैया, ये हाँ जो सर का इधर सेंटर नहीं होता खोपड़ी का, मतलब जी, इधर ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे, मतलब ना पूरा प्रेशर नहीं पड़ता, हाँ हाँ जोर से जैसे वो हो रहा है। एक दो बार अभी, क्योंकि आपसे बात हुई को भी काफी टाइम हो गया, बीच में मैं भी झूठ क्यों बोलूं, मैं ना 6 6 घंटे भी बैठा हूँ बीच में। आपने भी जी बोला था कि मतलब मेहनत कर लो ज्यादा, तो फिर मैं भी जैसे छुपा तो रहा एक तरह से, मतलब मीटिंग में भी नहीं आ पाया या कैसे भी नहीं आ पाया। तो मतलब मेरे को ना ऐसे होता था यहाँ पर कोई ना चीज है जैसे इधर रखी हुई। फिर मेरे को जी एक दो बार ऐसे लगा जैसे फूल नहीं होता वो बनाया हुआ लोटस का, उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। जी। एक दो बार देखो बहुत बढ़िया भाई, देखो 6 6 घंटे अगर तुमने बैठ करके राम नाम या जाप करा है, तभी तुम्हारे को आज जो है दृष्टि का तुम्हारा प्रोग्रेस हो रही है ना? हो रही है ठीक है, भैया, मतलब। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये तुम्हें दिख अच्छा, रहा है तुम्हारी दृष्टि वो खुल रही है, ठीक है? ठीक है, ठीक है जाप भैया। करो, तुम्हारे को और अच्छा लगेगा। ठीक है, एक हनुमान जी से विनती कर देना, थोड़ा सा मतलब कर दें, जो ध्यान भटकता है वो थोड़ा सा सेट कर दें। देखो, ध्यान ना हमें खुद लगाना पड़ेगा, हाँ ठीक जी, है हाँ ना? जी, वो तो है भैया। प्रभु से तो हमेशा प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें अपनी भक्ति है वो प्रदान करो, राम नाम की भक्ति प्रदान करो, है ना? आपने बोला था ना ध्यान से भक्ति देखो। शक्ति, हाँ भक्ति शक्ति। हाँ, हमेशा परमेश्वर से भक्ति मांगनी है, शक्ति मांगनी है, और बोलना है प्रभु हमसे हमेशा सेवा के पुण्य के कार्य करवाते हो ना, ऐसी हाँ कृपा जी, करना, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया भैया। ये हाँ मुझे जी, और नाव, कोई? एक नाव दिख रही ना लकड़ी की, बहुत बड़ी। क्या कह रहे हैं? मैं, लकड़ी की नाव होती है ना, बहुत बड़ी ठीक है, नाव, उसके बैठने का मन कर रहा है, ऊपर जाने का मन कर रहा है? उसमें ना बहुत सारे चप्पू हैं। ठीक है। और पानी जो है ना वो है जैसे तेज पानी होता है ना, बाढ़ वाला पानी, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, सही देख रहे हो, मौसम भी खराब होने वाला है बस। मेरा देखना भैया। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या देखना है? मतलब क्या फील हो रहा है मेरे को बताओ। मतलब झटके लग रहे थे, थोड़े झटके, और गर्दन ऊपर जा रही थी, ठीक वाइब्रेशन है, हो रही थी। झटके कहाँ पर लगे रहते? पूरी बॉडी में, कमर में मतलब में। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा थोड़ा छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे थे। कैसे सर्कल दिख रहे थे? छोटे छोटे मतलब ब्लैक वाइट, वाइट ठीक है, वाइट से थोड़े। ओके, आंखें बंद करो। देखो क्या क्या दिख रहा है, बताते रहो तुम भी, अनम्यूट रखो अपने आप को। भैया थर्ड आई पे प्रेशर बहुत आ रहा है अभी। वो देखने की कोशिश कर रही है, फड़फड़ा रही है आपकी थर्ड आई, ऐसा हो रहा है अभी। लाइट सी दिख रही है, मतलब पहले बड़ी लाइट भी छोटी हो जा रही है, ऐसा दिख रहा है कुछ बस अभी। जी जी जी। देखो, जाप करते रहिए, एक चीज बताना चाहता हूँ सबको। समझो 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 मानसिक जाप करिए, मानसिक जाप करिए, विक्रम जी मानसिक जाप करिए, सोहेल जी मानसिक जाप करिए,
उज्जवल कौशिक मानसिक जाप करेगा। राहुल जहांगीर मानसिक जाप करो। रविंदर मानसिक जाप करो। यश नाइक मानसिक जाप करो। हाँ, तो मैं आपको कहना चाह रहा था, देखिए आप जिंदगी अगर जीना चाहते हैं ना, तो आप भगवान का नाम लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ मिल गया, हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, हमें बहुत फील होने लग गया है, ऐसा हो गया है, सब कुछ परमेश्वर की कृपा हो गई है। कई बार हमें ऐसा लगता है, बट इसके अंदर जो है वो नहीं रहना चाहिए। मतलब कि भगवान का नाम लेकर के जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको नहीं भूलना चाहिए। आपको फिजिकल वर्ल्ड में भगवान ने भेजा है, वो किसी कार्य के लिए भेजा हुआ है, आपको काम करने के लिए यहाँ पर भेजा है। ये चीज हमेशा माइंड के अंदर रखें। आप लोग धरती पे आए हैं, कुछ ना कुछ काम करने में आए हैं। कई लोग अपना बैठ जाएंगे जीवन के अंदर, देखिए कई बार जीवन जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है कि कब अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब कुछ सच्चा नहीं लग रहा, अब क्या करें, अभी ऐसा। हम लोग कई बार ऐसे रास्ते पे फंस जाते हैं कि अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ महसूस करते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। ऐसा लगता है कि जीवन जीते जी ही मृत हो चुके हैं, अब तो शरीर के अंदर जीने की इच्छा नहीं है, प्राण में है नहीं हमारे, बस अपने कुछ चीजों के लिए जी रहे हैं। तो उस व्यक्ति को जीते जी अगर वो ऐसी भावनाएं मन के अंदर आ रही है ना, तो समझ लो वो मृत होने का वेट ना करे, वो मर चुका है। ऐसे व्यक्ति को मृत ही माना जाता है। और जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने ना लाइफ के गोल्स बनाकर चलो। आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए लाइफ के अंदर, कि भाई हमें ये बनना है, हमें ये करना है। और गोल्स को कभी भी लाइफ के अंदर खत्म नहीं करना चाहिए, राइट। अब मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है, ठीक है, आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको पूरे जो है अपने सिटी के अंदर राज करना है, अपना एक नाम फेम करना है, कुछ भी हो, आपको एक डिसीजन के ऊपर रहना पड़ेगा। और जीवन के ऊपर आप देख लीजिए, उठा करके पन्ने इतिहास के उठा लीजिए, जिसने लाइफ के अंदर करा है ना, वही उसने कुछ पाया है। अगर मन के अंदर आ गया ना कि भाई अब तो मेरा मेरा कुछ मन नहीं है, मन उदास रहता है, मन दुखी रहता है, भगवान का नाम चाहे ले रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम भी किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, भगवान ने हमें एक जीवन दिया है, तुमने उसको भी दुखी होकर के वो कर लिया, स्वीकार कर लिया, अपने रोने धोने शुरू कर दिए उसके अंदर ही। जहां तुम बैठे हो वहीं पर बैठ करके तुमने वही उसको भी नहीं सुख नहीं हो प्राप्त कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पर भगवान की भी कृपा नहीं होती। ये चीज को हमेशा याद रखना, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। अपने लाइफ के गोल बनाओ, भगवान को बताओ, मुझे बताओ कि भाई हमें बड़े होकर ये बनना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम अपना एक गोल डिसाइड करो कि भाई हमें महीने की इतनी अर्निंग करनी है, तो कैसे करूं, अपने लेवल को अपग्रेड करना है, कैसे करूं। मेरा भी देखो एक लेवल था, मेरा भी एक, मेरे को मेरा भी मन था। आज से 2012 की बात करूं मैं, तो मेरा मन था कि मैं दृष्टि के मामले में बहुत ये सब करना चाहता हूँ, कि थर्ड आई के मामले में वगैरह एंड ऑल। तो आज अपने लेवल को मैं पूरा करके बैठा हूँ। अब और भी इसके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ऊपर और कैसे ऊपर। अपना एक लेवल बना के रखा हुआ, अपने एक वो गोल बना के रखा हुआ है, और उसको नहीं मैं भूलता। कई लोग होते हैं कि ये पहले इसको मान रहा है, कोई इसको मान रहा है, फिर ये मंत्र कर दिया शुरू, को ये मंत्र कर दिया, फिर ये भगवान को मानना शुरू कर दिया, ये भगवान को मानना शुरू कर दिया। तो ये चीज कभी नहीं करनी। हमेशा लाइफ में एक तक बना के रहना है, और जिसको मान लिया ना उसके ऊपर भरोसा करके रहना है, वो एक के अंदर ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। गोल बना के रखो लाइफ के, ठीक है, डिसाइड कर रखो। सुबह काम पर आओ, एक उत्तेजना के साथ आओ, एक उत्साह के साथ आओ, एक एनर्जी के साथ आओ। तुम्हारी एनर्जी को कई लोग आपने देखे होंगे, चाहे वो आपके जिम के अंदर हो, चाहे वो आपके घर के अंदर हो, चाहे आपकी काम वाली जगह पर हो,
ऐसे लोग ना जब एंटर करते हैं ना, तो आपको ना उनको देख कर की बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है कि भाई ये आ गया, अब इसके लिए ना कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये बहुत सरफिरा आदमी है। जब ये अपने करने पे आए ना, तो कर देता है। तो ऐसे लोगों के भी कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जी होती है, कुछ ऐसे लोगों का भी अपना ऑरा होता है। तो वो वाला ऑरा ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति वो कुछ करके पाया है, उसने कुछ कहीं से संदूक में से निकाला है, कोई दुकान से खरीद के आया है। वो तुम भी बना सकते हो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम अपना देखो कि तुम अपनी आप को कैसे वो कर सकते हो। तुम्हारा खुद की एनर्जी ऐसे बनाओ, अपना खुद की आंखों के अंदर ऐसी ऊर्जा रखो कि सारी दुनिया जो है देखती रह जाए, और तुम्हारे आते ही मतलब कि सारे लोग इधर उधर हफड़ा दफड़ी बच जाए। ऐसा तुम भी अपने ऑरा कर सकते हो। लेकिन हम आएंगे अगर सुस्ती के साथ, हाँ ठीक है यार, सामने वाले बंदे ऊपर क्या, सामने वाले इंसान के ऊपर क्या हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर तुम भी ढीले पड़ के बैठ जाओगे, तुम अगर कुछ जवाब नहीं दोगे, सुस्ताए से बैठ जाओगे, तो सामने वाला बंदा भी तुम्हारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा कि भाई हम तो इसके उम्मीद से आए थे, हम तो इसके नीचे काम कर रहे हैं। कि खुद ही बंदा वो बैठा हुआ है जिसके अंदर खुद की हवा निकली पड़ी है, ये हमारे अंदर क्या हवा भरेगा। ठीक है ना। तो खुद के अंदर एनर्जी रखो। तुम आप अपने अंदर अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी भर लो कि दूसरे बंदे भी एनर्जी से भर जाए। और हनुमान जी महाराज के पास ना शक्ति की कमी नहीं है। हनुमान जी महाराज के पास शक्तियों के सिद्धि की किसी भी चीज की कमी नहीं है भगवान के पास। तुम लेने वाले बनो बस, तुम डिजर्व करने वाले बनो, तुम्हें मिल जाएगा। भैया जैसे बोलते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि मतलब डिजर्व होने वाले बनो, अगर हम बाबा से मांगे, हनुमान जी से, कि मतलब हमें इतना समर्थवान बना दो कि मतलब हम ये कार्य करने योग्य हो जाएं, या ये, तो ऐसे भी हो जाता है कि हमें खुद ही मतलब करना चाहिए। एक तो हम मेहनत भी कर रहे हैं, और साथ में उनसे मांग रहे हैं कि हनुमान जी हमें इतना समर्थ कर दो कि हम ये कार्य कर सके खुद से। देखो, परमेश्वर से जब भी मांगो तो हमेशा यही बोलो, हे प्रभु हमें जो है उचित मार्ग प्रदान करें, हमें उचित उचित मार्ग। शक्ति प्रदान करें। हम लोग जो है हमेशा सही रास्ते पे चलते रहे, और जो हमारे लिए अच्छा हो वही हमारे साथ हो। बस परमेश्वर से यही मांगना है। कभी ये देखो, मांगने वाले तो बहुत बैठे हैं। मैं आपको अगर मैं बताऊं, तो मैं दिन में कितने लोग देखता हूँ, वो पता नहीं कितनी सुख वो होती ना, वो मन्नत मांग के भूल गए होते हैं। हमने ये मांगा था, हमने ये मांगा था, हमने ये चढ़ाना था, हमने जागरण करवाना था, हमने ऐसा करवाना था। तो बड़े लोग मांगने वाले बैठे हैं। देखो, भगवान उसी की मदद करता है, भगवान जो है उसी को मिलता है जो कार्य करे, जो मेहनत करे। बिना बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम सोचेंगे, देखो चाहे बहुत बड़ी बात है, हनुमान जी महाराज मेरे गुरु हैं, वो लेकिन घर पे आके मुझे रोटी मुझे कभी नहीं देंगे। ठीक है ना। घर पे मेरे आटा दाल कभी नहीं आके डालेंगे, मुझे घर पे आके पैसे नहीं देंगे। देखो मैं भी आपके सामने, देखो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, सुबह सैर पे जाता हूँ। उसके बाद सुबह जो है एक टाइम हवन सुबह चलता है, शाम को जो है एक टाइम शाम को यज्ञ चलता है। ठीक है ना। 2 टाइम यज्ञ चलता है, शाम को लोग आते हैं उसके अंदर। उसके बाद अपना दैनिक कार्य भी करता हूँ जो करना है। उसके बाद मेरे को जाप भी करना होता है, आप सबके लिए करना होता है, शक्तियों को कैसे चलाना, क्या करना, सारे दूतों को देखना पड़ता है। तो सारे कार्य होता है, तो मेरे को भी करना पड़ता है। अगर मैं हनुमान जी महाराज के मुझसे बैठ जाऊं कि मेरे प्रभु सबको कहते हनुमान जी महाराज चांटा लगाएंगे मेरे आकर के, बोलेंगे तेरे को किस लिए वो करा है। ठीक है ना। साधना तो आगे कंटिन्यू करनी पड़ती है और ना सुनो, भैया। हाँ जी, हाँ सुनो, जी। ये चीज हमेशा याद रखना। देखो पहली बात तो होना वही है जो भगवान ने सोचा हुआ है और जो लिखा लिखा गया है। भगवान के लिखे को कोई भी नहीं टाल सकता। ठीक है। भगवान के लिखे को कोई भी नहीं टाल सकता, सिर्फ भगवान के अलावा। ठीक है ना। तो मान लो कि तुम्हारे को जब लिखा हुआ है कुछ भगवान ने तुम्हारी किस्मत के अंदर, तो उसको भगवान ही चेंज कर सकते। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या बनता है मेरे पास आने का, हनुमान जी महाराज का जाप करने का जो आपको दिया गया है, उसका कंसेप्ट यही बनता है कि आप अपने कर्मों के द्वारा खुद ही अपना जो है रास्ता तय कर लो। ठीक है ना। मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ कि आपको कारोबार नहीं चल रहा, तो मैंने वीडियो डाली है ना,
उसकी विधि बताई, ऐसे ऐसे करो आपको कारोबार के अंदर जो है वृद्धि प्राप्त होगी आपको। तो उसके अंदर क्या है, आप जाप करोगे बैठ करके, आप अपने जाप की ऊर्जा को उठा करके उस प्लेनेट को जो है, देखो हनुमान जी महाराज के दूत होते हैं, वो प्लेनेट की ऊर्जा को उठा करके ना वहां शिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर शनि की दशा भारी है, शनि आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप जाप कर रहे हैं बैठ करके, तो शनिदेव की यहाँ पे दूत आए या शक्ति आए, वो लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए आए, तो क्या होगा, तो आपको जो वो शरीर में से ऊर्जा खींचते हैं। जब शनि देव की जब दशा चलती है, तो इंसान की बॉडी में ना आलस भर जाता है, बॉडी के अंदर इंसान के काम है वो दिक्कत परेशानी बन लग जाते हैं, इंसान उदास रहने लग जाता है काफी, जिसके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। आपने जाप करा, 1 घंटा बैठ करके, 2 घंटे बैठ करके प्रभु के ऊपर कर्म चढ़ाया नाम जाप का, तो बदले में आपको जो ऊर्जा मिलेगी वो उठा करके हनुमान जी महाराज उस ग्रह को दे देंगे, उस ग्रह का जो लेना है बोझ है उसको दे देंगे, तो आपका यहाँ से वो कर्म कट जाएगा। समझ गए, ये कंसेप्ट है। मैं आपके कर्मों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता। अगर मैं भी बाबाओं की तरह मैं भी बाबा बन के बैठ जाता, मैं कहता भाई ये लो मैं तुम्हें गुरु दीक्षा देता हूँ, तुम्हारे सारे आ जाते नाम जाप करने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे हाथ रखता ऐसे, तुम्हारी शक्ति जागृत करता। हाँ बेटा ये ले पकड़, तेरे सिर के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, तेरी शक्ति जागृत कर दी मैंने, एक 51,000 रुपये एक सोने की चैन, ठीक है, और 6 महीने तू आश्रम में रहे, ठीक है ना, तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जाप करिए। देखो मेरा यही है कि हर व्यक्ति जाप कर सके, भगवान का नाम ले सके, और किसी को बाबाओं के पास जाने की जरूरत ना पड़े, खुद की शक्ति जो है खुद जागृत करो। मैं अपने गुरु हनुमान जी महाराज की सेवा इसलिए कर रहा हूँ, मेरे गुरु का एक जो सपना है कि जो है भारत की जो विद्या लोप हो गई है, जो हमारे सनातन धर्म की विद्या लोप हो गई है, ये दृष्टि वाली विद्या, टेलीपैथी वाली विद्या, किसी के मन को जो भी बात जानने वाली विद्या, चक्रा जागृत करने वाली विद्या, ये जो है मंत्र शक्ति की विद्या जो है वो चली गई है भारत में से, वो दोबारा जो है शक्ति वापिस आए, लोगों को इसके बारे में जागरूक हो, और जो है ये लोगों को पता लग सके कि सिर्फ जो है भगवान राम नाम के अंदर कितनी शक्ति है। देखिए राम नाम को ना लोग बहुत वो करते हैं कि भाई आप लगा लो कि राम का नाम देखिए बहुत अपने आप के अंदर एक महान है। मैं आपको बताऊं, कई लोग तर्की होते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो मंत्र, इसका जाप करना चाहिए, इसके आगे ओम भी नहीं है पीछे भी नहीं ओम है, सिर्फ आपको देखिए जय सिया राम का मंत्र मिला, आपको देखिए आप साक्षी हैं इस चीज पे, आपने अपनी खुद की जिंदगी जो है सही करी है, काफी लोग हैं, है ना। तो देखिए सिर्फ जय सिया राम जो है मंत्र उसका जाप करिए, आपकी सारी जो दिक्कतें परेशानी है लाइफ में धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगी। बस कभी भी छटपटाना मत, छटपटाना मत, दुख में दर्द में हमेशा उस भगवान का स्मरण करना, हनुमान जी महाराज का स्मरण करना, भगवान श्री राम दरबार का स्मरण करना, सीताराम जी का स्मरण करना। हे प्रभु कोई बात नहीं, अगर एक चपेट पड़ भी गई किस्मत की, या एक चपेट पड़ भी गई ग्रहों की या किसी चीज की, तो हम छटपटाएंगे नहीं प्रभु, क्योंकि देखो कभी भी जिस पे हमने डोरी छोड़ी है, भरोसा करा ना, तो कोई बात नहीं, कई बारी परेशान हो भी हो ना, तो उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। देखो वो जब परेशानी आती है हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, हमें उसके अंदर छटपटाना नहीं चाहिए कि भाई छटपटा के ये तुमने हमारे साथ क्या करवा दिया, हम तुम्हारा इतना नाम लेते हैं, ऐसे करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह रोज मंदिर आते हैं, कभी भी उस परमेश्वर के आगे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि भाई ये क्यों हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा चल रहा है। मेरी माँ पूजा कर रही है, मेरा बाप पूजा कर रहा है, सुबह मैं मंदिर जाता हूँ, शाम को मैं मंदिर जाता हूँ, घर के अंदर जो चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों हमारी जिंदगी के साथ तुम फिर ऐसा कर रहे हो। कभी भी उस परमेश्वर के आगे वैसे सवाल नहीं खड़े करने। अपने बॉस के आगे तो कर लो जो तुम्हें तनख्वाह देता है, कि भाई तू हमें तनख्वाह दे रहा है, हमें टाइम क्यों ज्यादा ले रहा है भाई हमारा, क्योंकि तू हक से ले ही नहीं पा रहा। लेकिन उस भगवान से, उस पिता से जो आपके घर का पिता है, जैसे आप अपने बच्चे को जो है काम बोला, आपको वो उम्मीद होती है ना मेरा बच्चा करेगा, और बच्चे को भी उम्मीद होती है मेरा जो पिता है मेरे से उतना ही काम करवाएगा जितना मैं कर सकता हूँ। तो उस परमेश्वर से भी ऐसे उम्मीद रखनी चाहिए।
उसको अलग नहीं समझना चाहिए कि भाई ये परमेश्वर हमारे काम करके देगा। भगवान हमारे काम करने के लिए थोड़ी बना है। हम लोग उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम ये चलाएगा, हमें लड़की ये ढूंढ के देंगे, हमारी शादी ये करवाएंगे, हमारे माँ बाप के दर्द ये सही करेंगे। सारी उम्मीदें भगवान से, प्यार की वो डोरी कहाँ गई? बस लालच का वो सौदा रह गया, ये भी करवाओगे वो भी करवाओगे। ऐसे तो वही हो गया, तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई आएगा, कोई पैसे वाला अमीर दोस्त, तुम बोलोगे यार इससे दोस्ती करते हैं, ये अमीर है, ये हमारी कहीं ना कहीं मदद करते हैं, ये वो वाला हिसाब हो गया फिर। इससे बना के रखो, इसकी पहुंच पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो समझ लो भाई लालची हो रही। भैया मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो। भैया ये जो इच्छा मृत्यु वरदान होता है ना, तो ये भी मतलब जाप अभी से प्राप्त, जो इच्छा मृत्यु वरदान होता है ना, हाँ हाँ। जाप से प्राप्त हो सकता है? और अगर हाँ तो कौन से लेवल पे होता है मतलब? यार आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, माइक पास कर लीजिए प्लीज। भैया मैं कह रहा हूँ जो इच्छा मृत्यु वरदान होता है ना, इच्छा इच्छा मृत्यु। मृत्यु वरदान ये कह रहे हो? हाँ। चलो, देखो पहली बात तो इच्छा मृत्यु, किसी की भी इच्छा से मृत्यु नहीं होती, पहली बात तो ये, ठीक है ना। जो संत है, जो संत होते हैं, वो ऐसा लोग करते हैं, जो पहुंचे हुए संत है वो ऐसा करते हैं, क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है। अगर मान लो, मैं आपको संतों की महिमा का बता देता हूँ कि संत है वो बहुत ही महान है, मतलब कि आप लगा लो कई बार उनके जो वचन है, जो आप वचन मुंह से बोल दे, तो भगवान को भी वो काटने मुश्किल पड़ जाती है। संतों की महिमा इतनी पार है, भगवान को भी कभी बार वो हो जाता है कि मैं इसके जो है नहीं कर सकता, जो संत ने वचन बोल दिए। ऐसी महिमा है संतों की। और संतों ने क्या किया होता है, अपनी जाप करके, पूजा करके अपनी डायमेंशन को हाई किया होता है। समझ गए? अभी आपको जैसे मान लो किसी को, संतों को देखिए पहली बात तो लंबी आयु जीनी आती है, जो अपनी गुरु परंपराओं से जुड़े होते हैं। उन्होंने अपने श्वासों के ऊपर ना नाम जाप करना सीखा होता है, उन्होंने श्वासों को कैसे चलाना है वो वैसे सीखा होता है। जैसे कि आजकल के टाइम में मनुष्य को सांस लेनी नहीं आती, वो नोज के इधर तक सांस लेगा, थोड़ा सा ब्रेन तक जाएगी, सांस खत्म। एक्चुअल के अंदर सांस जब लेंगे ना तो माइंड तक जानी चाहिए, हमारे नाभि तक जो है वो सांस श्वास जो है वो जानी चाहिए। संत क्या करते हैं, आप देखिए आपकी जो उम्र है ना वो आपके श्वासों के ऊपर है। परमेश्वर ने आपके श्वास है वो लिख रखे हैं, आप इतने श्वास दिएगे उसके बाद, ठीक है। अब मान लीजिए आप बैठे हैं, जो कहते हैं ना योगा करता है, वो योगा करने वालों की उम्र बढ़ जाती है, उससे श्वासों के ऊपर वो आ जाता है, कंट्रोल करना आ जाता है। आप श्वासों को धीरे धीरे लीजिए, अपने कमर तक, अपना जो नाभि तक उसको लेके जाओ, ठीक है ना। तो आपकी जो जितनी धीरे श्वास होगी तो आपकी आयु उतनी लंबी हो जाएगी। पहली बात संत यही कर देते हैं, ठीक है, इससे उनकी आयु है वो लंबी हो जाती है। दूसरी चीज होती है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन, भोजन को जो है एक बारी खाना या दो बारी खाना, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, ठीक है ना। जितना मात्रा तुम्हें चाहिए उतना वो करना, ये वाली चीज। अब मान लीजिए हम लोग आप लगा लो, आप अपना लगा लो, मुझे नहीं पता, कि 2-2 घंटे बाद भूख लगेगी, है ना। और अभी जो खाना खाया, इतना खाना खाया कि पेट भर गया भाई, अब तो हिला नहीं जा रहा, अब तो थोड़ी देर लेटते हैं यार, या फिर चाय मंगा लो थोड़ी, खाना हजम हो जाएगा। थोड़ा सा गुड़ लाओ, थोड़े से सौंफ लाओ, है ना। आजकल हमारा ये सिस्टम है, खाना यहाँ तक खाएंगे गले तक, डकार आ रहे हैं मुंह से बड़े बड़े, तो ऐसे में कैसे शरीर वो करेगा। आप लगाओ खाना अगर खा रहे हो, आपने इतना खाना खा लिया ना, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, शरीर के अंदर आलस पड़ गया, नींद आ गई, आपने सारी ऊर्जा है जो ना आपके जो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसने उठा ली। डाइजेशन सिस्टम ने सारी ऊर्जा को
उठा लिया और सारी ऊर्जा को उठा करके उसने खाने को ऑब्जर्व करने में निकाल दिया। आप 2-3 घंटे के लिए बेहोश हो गए, आपकी सारी ऊर्जा वहां पे खत्म हो गई। तो ऐसे में कहाँ फिर वो शरीर की आयु लंबी होगी, है ना। अगर आपको भी जीवन अच्छा जीना है तो सात्विक भोजन करिए, शाम होने के बाद खाना ना खाइए, जितनी मात्रा में खाना चाहिए उतना खाना खाइए, अपने पेट को पूरा मत भरिए, समझ गए। तो दूसरी चीज संत ये कर लेते हैं। और तीसरी चीज क्या करते हैं, मंत्र शक्ति। अब मान लीजिए, देखो मंत्रों के अंदर कितनी शक्ति होती है। जैसे कि आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अब देखो, आप कमरा बंद कर दो या अपने मुंह पे लिफाफा डाल लो, आप कितनी देर जीवित रह लोगे? ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट छटपटा लो, उसके बाद खत्म किस्सा। ठीक है, आपको जीवन के लिए क्या चाहिए? सांस चाहिए, है ना। उसके बिना जीवन ही नहीं है। अभी इसका मतलब की है कि एक्चुअल के अंदर जो हमें जो ऑक्सीजन है वो मिल रही है ना। हवा के अंदर कुछ ऐसी चीज है वो हमें ऊर्जा दे रही है, ये तो हमें पता है, सबको पता है ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और ऐसे ही देखिए, अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है, आपके पास कोई गुरु है, तो आपको बताएगा कि हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ ऊर्जा भी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मंदिर में गए, आप कोई मंदिर में गए, कोई पहाड़ों पर गए, कहीं पर गए, तो आपने देखा यार, इस जब भी इस पहाड़ पर आता हूँ, इस मंदिर में आता हूँ, मेरे के अंदर ना एनर्जी भर जाती है, मेरे अंदर ऊर्जा भर जाती है। या मैं जब जाप करने बैठता हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा मिल रही है आपको। वो संतों ने मंत्र शक्ति को भी जो है सीखा होता है कि मंत्र शक्ति कैसे काम करेगी, उसकी ऊर्जा को कैसे खाना है। देखो आपको मैं ओरल चेकिंग में भी बताता हूँ। आप जाप करते रहते हो, जाप करते रहते हो, आपका सूक्ष्म शरीर पीछे खड़ा हुआ सारी शक्ति को ऑब्जर्व करता रहता है। और जब मान लो आपने, संत जी ने सोचा कि अब मैं साधना पे जाऊंगा, 10 साल साधना से बाहर नहीं आऊंगा, और वो 5 साल हो गए, मान लो साधना के ऊपर बैठा, उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, सब कुछ खत्म। साइंटिस्ट आएंगे, वो भी हार मान जाएंगे। वो कहेंगे यार कमाल ही होगी, इसने तो साइंस को ही फेल कर दिया, कहाँ से चल रहा है ये बंदा व्यक्ति। तो उन्होंने इतनी शक्ति को जाना होता है। उनका सूक्ष्म शरीर, उनका जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो पीछे खड़ा होता है। और घर का जैसे इन्वेटर काम करता है ना, वैसे ही सूक्ष्म शरीर काम करता है, उसको धीरे धीरे करके ऊर्जा देता रहता है। मंत्र जाप करता जाएगा, पीछे ऊर्जा बनती जाएगी, वो लेता जाएगा, मंत्र जाप करता जाएगा, ऊर्जा बनती जाएगी, वो ब्रह्मांड से खींचता जाएगा, वो लेता जाएगा, काम चलता रहेगा। साइंटिस्ट को कहाँ दिखेगा, वो कहेगा यार ये क्या सब ढोंग दिखा हुआ है, साइंटिस्ट तो यही बोलेगा। तो ये चीज है, उसके पीछे साइंस ही है, तुम्हें देखना ही नहीं आता। हवा के अंदर चल के रहे, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, आसपास बहुत प्रेत भी बैठे हैं, आसपास बहुत देवदूत भी बैठे हैं, आसपास बहुत शक्तियां भी बैठे हैं। वो तुम्हारी बुद्धि है, तुम किसको देख रहे हो, समझ गए। तो ये चीज होती है मेरे भाई। श्वास परमात्मा ने ही लिखे हैं, लेकिन इसको कैसे चलाना है, शरीर तुम्हें परमात्मा नहीं दिया है, इसको कैसे चलाना है, इसका कैसे ख्याल रखना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम सुबह सैर करोगे, अच्छा भोजन खाओगे, अच्छी आहार करोगे, जो भी अपना दिनचर्या सही रखोगे, तो तुम्हारी आयु भी लंबी हो जाएगी, समझ गए। मेरे ना हार्ट में बड़ी दर्द होती है आजकल, पता नहीं क्यों। आवाज नहीं आ रही। मेरे हार्ट में बहुत दर्द होती है आजकल, पता नहीं क्यों। क्या कह रहे हो? हार्ट में बहुत दर्द होती है आजकल, पता नहीं क्यों। मरने तो नहीं वाले? चलो, जिस दिन मरना उस दिन किसी ने बचा लेना, है किसी में ताकत। अरे भाई, फिर अभी तो तुम्हें और भी हवन में बिठाना है यार। मैंने तो आखिरी दिन तक रहना तुम्हारे साथ हवन में, कोई और रहे ना रहे। काम कैसा चल रहा है? ठीक ठीक ही है बस। पहले से ठीक है, तो वैसे ही मंदा चल रहा है? मंदा ही है।
थोड़ा सा वो कल कॉल करना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कोई ठीक है। बात नहीं। तो इतनी तो हनुमान जी ने ताकत दे दी है कि नहीं नहीं, वो एक्चुअल के अंदर वो थोड़ा वो काम बंधन करा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त नहीं करा हुआ ये वाला। वो भी घर जो जाके आया। हाँ जी। अभी 5 दिन घर जो लगा के आया वो। हाँ वो कोई नहीं, तांत्र के पास चले जाता है। चलिए। ऐसों को पक्का इलाज करो भैया, कि मतलब एक बार कर दिए इलाज तो उसके बाद फिर वो बीमारी खत्म जड़ से। नहीं, पता है क्या होता है, मैं आपको चीज बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे अभी ये किसी बंदे के पास जाता था ना, जैसे ये राजेश के ऊपर मतलब कि बहुत क्रिया करी है इसके फैमिली वगैरह के ऊपर, है ना। तो अभी उसकी 50% शक्ति लोग हुई थी ना पीछे एक बारी, है ना। तो पीछे उसने मतलब कि बहुत जोर चलाया, कुछ चलाया, वो हुआ नहीं काम याद। तो अभी तो मतलब कि इसके फैमिली से दूर चला गया वो बंदा काफी। बट वो जब तक कुछ होते हैं ना कि इंसान को कर्मों का वो खाना होता है, तो वो खाते रहते हैं, क्योंकि कर्मों के बीच में भगवान नहीं आते, क्योंकि ना हिसाब किताब भगवान के दर पे ना एक समान है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर अच्छे कर्म करे ना, या कुछ है, तो उसको देना ही पड़ेगा, थाल में परोसना ही पड़ेगा। उससे भगवान कभी वो करेंगे नहीं। जब वो थाली का जब वो खत्म हो जाएगा, फिर उत्पात उत्पन्न हो जाता है। फिर वो जब इंसान, फिर ऐसा समय आ जाता है कि किसी ज्योतिषी के पास, किसी बाबा के पास, किसी के पास वो असर ही नहीं पड़ पाता ऐसे काम करने वालों का। बस कर्म होते हैं, वो बचा लेते हैं, कुछ करे होते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है फिर खत्म हो जाता है। आधे से तो ज्यादा खत्म भी है, अभी आधा रहेगा, आधा भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या दिख रहा है सुहेल जी आपको? हार्ट में क्यों दर्द हो रही है तो बता दो, काम का तो हो जाएगा। हार्ट वाला यार, पता क्या है? देखो, मैं अगर डाइट का भी डाइट की बात कर रहा था ना, डाइट वगैरह के अंदर दिक्कत ही है भाई। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा चाहे कोई खाने वाली चीज ही है ना, वही गैस बना रही है। चाहे वे प्रोटीन लगा लो, चाहे कुछ लगा लो। क्योंकि मैंने देखा कि कोई सब्जी थी ये कोई करारी, पनीर वगैरह की कुछ बनी शबनी, वही उसने डाइट वो कर दिया, गैस बनाती है। ठीक है। हाँ जी सुहेल जी। वही भैया, पहले तो नाव, बहुत सारी नाव दिख रही थी। आवाज बड़ी नाव कम आ दिखती रही है, है। मेरे को कम आ रही है। क्या कह रहे हैं? मैं कहा वही नाव ही दिख रही थी मुझे ना, बड़ी सारी। अच्छा। ठीक बोट्स। है। वो होती है ना जो समुद्र वाली, जिनके ऊपर वो कपड़े लगे होते हाँ हैं। हाँ। फिर ऐसे लगा कि जैसे हनुमान जी पार करा रहे हैं उनको। ठीक है। आवाज कम आ रही है। हाँ जी हाँ जी। मैं फिर वो ऐसे लग रहा था कि नाव जो है ना, उनको ऐसे हनुमान जी ऊपर से पार करा रहे हैं, थोड़ा ठीक आगे है। लेके जा रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद मैं किसी जगह में था, जैसे टनल जैसे होते हैं ना, उनमें साइड पे ऐसे वो थी, हम्म, खिड़कियां जैसी थी, ओपनिंग जैसी थी, लेकिन उसमें से मैं बाहर होने की, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। वो टनल जैसा कुछ था। फिर निकल गया उसके बाद, पता नहीं किसी जगह जा रहा था, सीढ़ियां चढ़ रहा था, पानी वो वैसे दिख रहे थे, झरने वगैरह। हम्म, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक इस चीज की हो कि आपको जो दिखाना चाहते हैं वही आपको दिख रहा है ना। हनुमान जी महाराज। हम्म। समझ गया आप विक्रम जी, अपना सुहेल जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपको पता है, देखो आप पूछ रहे थे, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। पिछली बार देखिए आपको उल्टा पुल्टा दिखता था, कभी यहाँ पर जाना, वहां पर जाना। अब आपका शरीर जो है, देखो जब हम किसी के आगे समर्पित हो जाते हैं ना, समर्पण कर देते हैं, तो वही हमारी रक्षा करते हैं। जब हमारा समर्पण है, वो सच्चे दिल का हो, पूरी विश्वास के साथ करें, तो भगवान हमारी बाजू पकड़ ही लेते हैं। समझ गए? ये वाली चीज है। अब जो आपको दिखाएंगे आपको वही दिखेगा। ठीक है। अब आप मानसिक अपना जाप है वो स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे आपको बताया था मैंने कल परसों फोन पे। ठीक है जी। जी 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 भैया। और ये सुनिए, आपकी बेटी का वो कह रहे थे, देखिए बेटी आपकी शरारती है। हाँ हाँ, शरारती जिद्दी तो बहुत है। हाँ, तो कि देखो मैं आप मेरे को आपको चाहिए बताऊँ, आप थोड़ी शरारती हुई है आपके साथ। वो ड्रामा करती है वो। थोड़ा सा शरारती करती है वो बच्ची आपकी है। उसने झूठ बोला है।
लेकिन वो एकदम पूरी ऐसे वो कर देती है, मतलब जैसे बाहर हाँ जाती वो है ना देखिए वो, दौरा। हाँ मैंने वही पूछा था हनुमान जी से, वो थोड़ा सा बीच में शरारत हुई है। मतलब कि देखिए कई बार जब, मैं आपको बताता हूँ, बच्चों का क्या है, जैसे कि मान लीजिए एकदम से देखो देखा, वैसे डर वगैरह चलो लगता है बच्चों को, नो डाउट हर किसी को लगता ही लगता है, लेकिन वो एकदम से जब छवि आ जाती है या ऐसा कुछ देख लेते हैं ना, तो फिर वो वाली चीज जो देखी होती है दिमाग में बनी होती है ना, फिर वो दोबारा याद आ जाती है। तो वो वाला हिसाब किताब हुआ है, समझ गए। लेकिन इसको पता भी होता है कि बच्चे को मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, मैं सीरियस भी हूँ, तो ये वाला मोड होता है। मतलब कि एक्चुअल के अंदर बताओ तो कुछ भी नहीं था, बात का आंसर ये है। ठीक है जी। लेकिन वो तो ऐसे लगता है जैसे डिप्रेशन जैसे हो जाती है उसको, जब वो नहीं मतलब नहीं, ड्रामा करती ऐसा है। कुछ नहीं है। देखिए ये जब वो थोड़ा सा, थोड़ी सी बड़ी होगी ना, हम्म। तो सही हो जाएगी। तो ये मतलब कि वो सीरियस होने वाली बात नहीं है। अच्छा, मतलब वो कोई पंगा नहीं है। हाँ जी। मैं तो परेशान था, मैं क्या पता नहीं किस चीज ने पकड़ा हुआ है क्या नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं और चेकिंग करूंगा, एक बार और चेकिंग करूंगा, पूरी डिटेल में पर्चा बनाएंगे उसका। बट ये वाली जो आप कह रहे हो ना, वो कुछ चीज थी नहीं। अच्छा, हो सकता है उसने इमेजिनेशन की हो, ये भी तो है। हाँ वही वही, आप इमेजिनेशन लगा लो, वही था। तो जैसे अब कोई होगा हॉरर वरना। पिक्चर देखते हैं ना, हम्म। जैसे कोई हॉरर पिक्चर देखते हैं ना, तो बच्चे उसकी फिर वो इमेजिनेशन नहीं नहीं, करते हैं वो बहुत एक्चुअल ज्यादा। के अंदर मैंने देखा, वो देखा था, बच्ची थोड़ी शरारती है। बच्चे मेरे हाँ दोनों तो बहुत तूफान है। बस वो थोड़ी वो शरारत कर रही है बस। चलो ऐसे ठीक हो फिर तो कोई चिंता नहीं, चिंता हो जाती है कि सेहत खराब ना हो जाए बच्चे की, बाकी तो नहीं चलो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हनुमान जी महाराज के ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है। ठीक है। भैया और मेरा एक किसी का कोई सवाल है। सवाल? हाँ जी। हाँ भैया, वो मैं मुझे ना वो शनिवार के दिन कुछ मिला था, तो वो क्या चीज थी एक्चुअल में, मतलब भाला था भाला। भाला तो नहीं, भाला कुछ एक छड़ी थी लंबी सी सुनहरी कलर की और स्टोन लगे हुए थे भाला था वो, गुलाबी भाला। कलर का। मैं तुम्हें भाला बता था क्या? देता हूँ क्या था। वो भाला था, सुनहरे रंग का भाला था, जिसकी जो चोंच थी ना वो काफी ऊपर थी, और आधी जो वो कांटा जो बना, वो हथियार होता है ना हम्म। भाले का, वो आधा वो सोने का था, आधा वो चांदी का था। अच्छा। ठीक है, वो था। ओके। और उसके ओके। भाले के ऊपर ऐसे लाल रंग की अच्छा। ओके। पट्टी थी, जैसे लगा लो, कुछ लगा लो। ठीक है, ये था। ये जो चीजें मिलती है अपने को, ये अपडेट होती रहती है क्या टाइम के साथ? शक्तिशाली होती रहती है क्या? यार ये ना जब ये, हाँ नहीं ये अपडेट ये नहीं होती, अपडेट नहीं होगी, ये जैसी है वैसी रहेगी। क्योंकि भाला मुझे ना बहुत पहले मिल चुका था। हाँ हाँ, मैं हाँ। वही बताता हूँ। ये चीजें जैसे अभी भाला मिला ना ये वाला, जैसे तो अभी तुम्हें हम्म। बताया, ये वैसा ही रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये अपडेट नहीं होगा, मान लो कि आने वाले टाइम में इतना बड़ा नहीं बन जाएगा। ठीक ओके। है, ये वैसा ही रहेगा। और ये अलग, जैसे मान लो अभी जिस तुम डायमेंशन पर हो, उस डायमेंशन पे हम्म। तुम्हारे पास गिफ्ट आया है। ठीक है, अच्छा। ओके। ये मान लो कि तुम 536 डायमेंशन पे हो, 536 डायमेंशन पे हो, तो तुम्हारे पास इस हम्म। डायमेंशन का गिफ्ट आया है, तुम्हें मिला है। अगली अगर क्लास में चले जाओगे, 537 में चले जाओगे, तुम्हारे पास वो 537 डायमेंशन का भाला आ जाएगा। ठीक है, ये ये होगा काम मतलब किस कि चीज के तुम्हारे आते पास हैं भैया? भालों की, तुम्हारे पास मतलब कि भालों की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ओके, समझ गया। तुम्हारे पास भालों की सीरीज बन जाएगी। ये वाली डायमेंशन का, वो ये वाली क्लास का मेडल है, ये वाली क्लास का मेडल है, ये वाली क्लास का मेडल है। ये भाला हो गया, हथियार हो गया, उन लोगों को मिलते हैं जो अव्वल होते हैं क्लास वगैरह में, समझ गए, जो भक्ति के अंदर जो है अच्छे होते हैं, उनको मिलते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं देवी देवता कि तूने बहुत अच्छी भक्ति करी है, तू बहुत अच्छा काम करता है, तू ये हथियार ले हमारे तरफ से। ये आदान प्रदान होता है। तो ये समझ काम गया। किस चीज के आते हैं भैया, ये सारे शस्त्र वगैरह? एक मिनट रुको। देखो जब ये हमारा कोई, मान लो कोई युद्ध हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा पड़ गया, तो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो उठाता है इनको। हम लोग बोलते हैं कि जब आपको कोई अस्त्र मिले, कुछ अस्त्र मिले, आप उसको समर्पित कर दो कि हनुमान जी महाराज मुझे ये अस्त्र मिला है, ये आप अपने पास रख लीजिए, जब भी जरूरत पड़े तो बिना मांगे ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए आपके पास कोई आया, कोई
ऐसी कोई चीज है, या पार्क वगैरह के अंदर सैर कर रहे हो, या कोई आपके ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ा गया, आपके ऊपर कोई ऐसी क्रिया करेगी, तो ये अपना वो वाला ये देखेगा कि ये कौन सी डायमेंशन की क्रिया हुई है मेरे ऊपर। समझ गए? कौन से डायमेंशन के तांत्रिक ने क्रिया करी है। अब मान लो राहुल के वो भी 536 डायमेंशन का भाला मिल गया, तांत्रिक ने जो क्रिया करी वो 235 235 डायमेंशन की उसकी जो था औदा, वो क्रिया करी। तो वो देखेगा सूक्ष्म शरीर की इस इससे नीचे का भाला नहीं उठाना मेरे को, जैसे भाले तुम्हें और भी मिले हैं ना, तो वो देखेगा इसको कौन सा वार करूं उतने हुए कट जाए। समझ गए? तो ये ऑटोमेटिक। वहां पर मार करके उसको लड़ाई के अंदर या तो खत्म हो जाता है कई बार अस्त्र, वो वापस नहीं आता। ठीक है? कई बार आपने चीजें कुछ ऐसी भी देखी होंगी, जैसे मिलती भी हैं वो चली भी जाती है, दिखती नहीं दोबारा, है ना, तो वो खत्म हो जाती है उस लड़ाई झगड़े के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीज होती है। समझ गए अभी आप? ये जो वर्क करती है वो ऑटोमेटिक वर्क करती है फिर? हाँ, वो सूक्ष्म शरीर वर्क करता है, अच्छा। सूक्ष्म शरीर कार्य करेगा। वो देखो सूक्ष्म शरीर को नींद नहीं चाहिए, वो सोता नहीं है। ठीक है? वो 24 घंटे जाग सकता है, 10 साल जाग सकता है, उसके ऊपर है, वो सोना चाहता है सो भी सकता है, लेकिन उसको सोने की नीड ही नहीं है, क्योंकि उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है। ठीक है? ओके। अभी आप मंत्र जाप करते रहेंगे, आपकी डायमेंशन हाई होती जाएगी। अब आपने क्या ना, मैं कल परसों बैठ के मूवी देख रहा था, शैतान मूवी देख रहा था, आपने शायद देखी हो। वो लड़की को वो अजय देवगन और उसकी मूवी थी, वो जाता है तो वो उसकी बच्ची होती है अजय देवगन की, उसको अपने वश में कर लेता है, कुछ खिला पिला के वश में करता है। फिर वो लड़की जैसा बोलता है वैसा करती रहती है। तो अगर मान लीजिए उस लड़की ने अगर भगवान का नाम लिया होता, ठीक है ना, अगर उसने अपनी डायमेंशन बढ़ाई होती, तो सूक्ष्म फिर उसको काट देता पिलाए पिलाए को, उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये चीज है। ऊपर उसके भाई को चपेट जब पड़ी, सिर उसका फटा, तो पापा उसको ये पूछता जाके, बेटा क्या कर रहा है आगे जाके, कहता पार्टी करेंगे। बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई इतना वो बीत गया, तुम लोग सबक ले लो उससे, भगवान का नाम ले लो, आगे से तुम्हारे साथ की ऐसी चीज ना हो। तो ये कंसेप्ट है एक्चुअल के अंदर। अब भैया मान लो उन्होंने सारा पैसा भी ला के रख दिया, गहने भी ला के रख दिए, कहता नहीं, कोई इलाज ही नहीं मिला, डॉक्टर भी नहीं काम आते इस जगह पर आकर के। तो समझ गए भगवान का नाम कितना वो है। भैया जैसे एक चीज और पूछना थी मुझे, जैसे कि अपन भीड़ वाले इलाके में जाते हैं जहाँ पर मतलब 10-15 आदमी हो, मतलब लाइन में लगे हैं, तो फिर जो अपने ऑरे के अंदर एनर्जी है, ठीक है, चारों साइड, तो फिर सपोज कोई नेगेटिविटी है फिर वो खींचती है उस एनर्जी को, लेती है? देखो, कब जब हमारी डायमेंशन लो हो, हमारी डायमेंशन लो, हमने नया नया जाप करना शुरू करा हो, तो वो एनर्जी बड़े आराम से टीका भरती है बॉडी में से ओके। और चूस लेती है। बंदा कहता है यार मैं तो मंदिर गया था सही होने के लिए, जब से आया हूँ घर पे क्लेश पड़ रहे हैं। कईयों के साथ होता है ना ऐसा, मंदिर से आए घर पे, पहले पहले आपने देखा होगा, अब नहीं शायद, पता नहीं, मंदिर से आए क्लेश पड़ गया, खाना खाते टाइम क्लेश पड़ गया। वो तो तो ये पढ़ते हैं समझ लो कोई ना कोई हम्म। तुम्हारे इर्द गिर्द है जो फिरकी ले रहा है तुम्हें। समझ मैं गए? भी एक किस्सा सुनाऊँ आपको भैया? एक मिनट रुक जाओ, पहले बात पूरी करनी है। तो फिर क्या है राहुल, जब डायमेंशन हमारी अपर लेवल की हो जाए, तो क्या होगा, मान लो दो बंदे भीड़ के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये तुम खड़े हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारी डायमेंशन आई है, तुम्हारे पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसके पास बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो इसकी नेगेटिविटी है ना, जो तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास अबंध हाई डायमेंशन की शक्ति है, तो पीछे वाले बंदे को झटका लगेगा बड़ी तेज, तो इसमें उसकी नेगेटिविटी भी हिल जाएगी, बंदा वो परेशान हो जाएगा। समझ गए? जब हम समझ लोग गया। जाप करते हैं ना, आपने देखा होगा बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, आपने कईयों के नोटिस करा होगा कि आपके कान गर्म हो रहे हैं, आपके गाल गर्म हो रहे हैं, बॉडी के अंदर ऊर्जा बड़ी महसूस हो रही है, तो आपका बॉडी का अग्नि तत्व बन रहा होता है। ठीक है? तो जब अग्नि तत्व जब लगता है, उसको ऊर्जा जब लगती है उसको नेगेटिविटी को, तो आपके आसपास वाले बंदे हैं ना, वो भी हिल जाते हैं। जैसे कि मान लो, अगर जैसे मैं किसी के घर पे जाऊं, कुछ करना हो ना,
तो 15-20 मिनट पहले वहां से नेगेटिविटी हो ना घर के अंदर से भाग जाती है। कुछ भी छिपा हो वो भाग जाता है। वो क्यों भागता है, वो उसको पता लग जाता है कि यार, जैसे हम मान लो कि आपके साथ कोई कई बार होता है ना, बुरा होने वाला था, आपको घबराहट होने लग जाती है कि पहले भाई से मेरे को लगा कुछ था। अच्छा नहीं लग रहा, वैसे नेगेटिविटी को भी पता लग जाता है कि भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ से चले जाओ, कोई आ रहा है। तो ये चीज होती है। ओके। तो आपकी ऊर्जा अब इस हिसाब से, तुम्हारी तो ऊर्जा वैसे ही पहुंच गई है, तो नेगेटिविटी से कोई वो करने की जरूरत नहीं है, डरने से। जब मतलब कि अगर लगा लो, अगर कोई दिख जाए ना, तो बेझिझक जो है चपेड़ मार देना मुंह पर, चाहे जो मर्जी हो। जय सिया राम बोलो। हाँ। ठीक है भैया। भैया हाँ एक जी। मुझे याद आया ना, परसों रात को मुझे किसी ने पकड़ लिया था। हाँ जी। हाँ जी। कोई वाइट कपड़े वाला बंदा था, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, तो मैं एकदम, मेरी जाग खुली तो पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। फिर मैंने ऐसे माता को याद किया ना एक झटके से, फिर वो छूट गया। वो क्या आप चीज थी? देखो, अगर आपको, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी जैसे मान लो, अगर आपको जैसे आपको भी अभी हुआ है ना, ये झपट्टा लगा चाहे जो मर्जी है, तो आप हम्म। मार सकते हो, वार कर दो। हाँ, मैंने जैसे एकदम माता को याद हाँ किया ना, काली माता को, तो वो खुल हाँ गया हाँ, फिर। वार कर दो। देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी आपका ओरा बढ़ा है, आपका जो है ओरा की साधना करी है, आपका भी अभी नेगेटिविटी कटी है ना, तो क्या होगा, शरीर है पहले पहले भरेगा, भरेगा, और तांत्रिकों के अटैक भी होंगे। ठीक है ना। जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तांत्रिकों के अटैक भी होंगे, थोड़े बहुत सहने पड़ेंगे, सबने सहे हैं। उज्जवल ने भी सहे हैं, राजेश ने भी सहे हैं, अपना राहुल ने भी सहे हैं, यश ने भी सहे हैं ना, और भी लोगों को भी अटैक हुए हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये होता क्या, कैसे अटैक होता है ना, और किस तरीके से होता है और क्यों होता है, ये भी सुन लो। अब मान लो ये अटैक अटैक रात को 1:30 से लेकर के 4 बजे के बीच में हो जाता है, मैंने जहां तक देखा है हुआ है। अब आप सोए हुए हो आराम से, गहरी नींद के अंदर, रात को आप उल्टे होके लेटे हो, जैसे मर्जी होके लेटे हो। जब हम लोग सोते हैं ना, डीप स्लीप के अंदर होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो हमारा जो शरीर है ना, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर खींचता है। शरीर की ऊर्जाएं होती ना, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाता है। और आप सुबह उठते हैं, देखते हैं ना कि ये फ्रेश फील करते हैं, थकावट नहीं है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, जब आप मान लो आपकी जो खींचने का पॉइंट है, जैसे इंसान का आईक्यू लेवल होता है वो 6% है या 5% है नॉर्मल का, आपको जो पावर से खींचना चाहिए वो 30 या 40 की स्पीड पे खींचना चाहिए। आप मंत्र जाप करते हो, आपकी बॉडी की नीड बढ़ गई, तो आपने जो है उसका जो खिंचाव है वो ज्यादा खींचना शुरू कर दिया, आप पहुंच गए जी 90 की स्पीड पे, अपनी कार चला दी। जिसकी दृष्टि खुली पड़ी है तांत्रिक की, जिसका सूक्ष्म शरीर रात को जागा पड़ा है, वो तो बैठ के देखेगा ही, ये साला कौन खींच रहा है, इतनी ऊर्जा हमें तो मिल नहीं रही। सारा दिन जाप करते रहते हैं, सारा दिन शमशान में बैठे रहते हैं, रात को दारू पी हुई है, हमें ऊर्जा, हम चलो जी चलते हैं इसके बाद। तो सूक्ष्म शरीर जाएगा उठ करके, आएगा तांत्रिक, ना भी दे दे जो है खाली कर दे। ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर अगर होगा, प्रबल होगा, वो तो होगा, आजा साले तेरे को मैं बताता हूँ, तेरी शक्ति मैं खींच लेता हूँ। ठीक है ना। जैसे चोरी के अंदर होता है, जैसे कि मान लो चोर आया कोई दुबला पतला सा, हमने लगा दी चपेट साले के, आजा तू। अगर चोर हुआ ताकतवर, तो हम खुद लुट जाएंगे। तो ये फिर वाला वो मारेगा कंसेप्ट। चपेट। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट है। अगर हमारे शरीर की ऊर्जा आने वाले टाइम में देखो, जब ओरा बढ़ता रहेगा ना, ओरा बढ़ता रहेगा, ओरा के ऊपर प्लेट लग जाती है, हम जहाँ रहते हैं वहां पर भी प्लेट्स लग जाती हैं, ओरा काफी विशाल हो जाता है। उसके बाद हमें दूत भी मिल जाते हैं, जाप जब करेंगे ना, दूत भी मिल जाएंगे हनुमान जी महाराज के। तो एक टाइम पे ये चीजें होनी बंद हो जाएंगी। आप लगा लो, मेरे ऊपर बहुत अटैक हुए हैं, बल्कि इतने थप्पड़ खाए, इतने थप्पड़ खाए हैं, फील होते थे एक्चुअल के अंदर ना, वजह है। और घर वालों को भी इंसान बता सकता कि भाई, घर वाले कहेंगे क्या कर रहा था, किस काम में घुस गया। भैया सामने वाला अगर मांझी महाराज का भक्त हुआ तो वो भी हाँ हाँ। तांत्रिक हुआ, तो फिर उनसे कैसे डील करेंगे फिर? देखो, मैंने पहले भी बताया हुआ है और अभी भी बताता हूँ, अगर कोई सच्ची शक्ति है,
तो कभी भी बुरे का साथ नहीं देगी, इतनी चीज हमेशा रहेगी। अगर यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति बाहर है, तांत्रिक की डायमेंशन बढ़ी हुई है, बहुत बड़ा महान तांत्रिक है, दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक है, वक्त से पाला पड़ गया तो ये तांत्रिक ही टूटेगा, समझ गए। ओके। भक्ति के अंदर ही शक्ति है, गलत काम करेगा तो सारी शक्तियां पीछे हो जाएंगी। भगवान, फिर भगवान को भगवान कौन बोलेगा। सही है। भैया जैसे अभी आपने बताया था ना, तो यहाँ पे वो चीज तो बहुत बहुत हैवी हो गई थी, बट वो आगे से कुछ दिख रहा, बस ऐसे दिखा कि एक बड़ी लाइट अभी छोटी हो रही है, थोड़ा सा वो दिखा, उसके बाद फिर वो चीज बंद हो गई। तो कोई बात नहीं, ये देखते रहिए। अच्छा। हाँ देखते रहिए, जो जो दिखता है देखते रहिए, उसको और डिटेल में देखिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, हनुमान जी महाराज ये लाइट कहाँ से आई थी, इसको कौन मार रहा था, इसके इर्द गिर्द क्या है। हनुमान जी महाराज तो से प्रार्थना करिए, हे हनुमान जी महाराज मेरे को और चीजें दिखाओ जिसको मैं देख सकूं, जो मेरे लेवल को दिखे, मेरी और शक्ति बने, है ना। ये भैया उस टाइम पे बात करनी जब हम देख रहे हो कुछ दिख रहा, तभी हनुमान जी से हाँ, प्रार्थना करनी है। जब जब देख रहे हो तभी बात करनी है। मान लीजिए आप देख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा कुछ, हे हनुमान जी जी। महाराज मेरी दृष्टि को प्रबल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, मैं देख पाऊँ। फिर आपको थोड़ा थोड़ा तिनका दिखना शुरू होगा, उस तिनकी को लेकर के आगे बढ़ते जाइए, बस मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे पहले ना, जैसे मैं आपको बताता था कि जैसे मेरे को ऊपर से ऐसे कोई, जैसे कैमरा लगाते हैं ना हम हेड पे, तो ऐसे दिख रहा कि देखो जंगल दिख रहा, कुटिया दिख रही है। पर जब पिछली बार आपने जो अपग्रेड किया था ना सूक्ष्म शरीर को, तो उस टाइम तो थोड़े दिन के लिए बड़ा अच्छा ध्यान लगा था, पर उसके बाद से आज तक वो चीज बहुत धुंधली हो गई। अब ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो आपको मैंने शायद पहले ही बताया था, जब आपको अपग्रेड करते हैं ना तो आपका जी। सूक्ष्म शरीर है ना वो उठा लेते हैं, आपकी सारी शक्तियां उठा लेते हैं बॉडी में से, आपका शरीर खाली हो जाएगा। जब खाली शरीर हो जाएगा तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपको लगे यार कुछ भी अलग ही नहीं रहा। नशा होगा। हाँ, कुछ हो रहा है ऐसे समझ गए। आजकल। हाँ, तो ऐसा होता है फिर वो, जब वो आ जाएगा अपग्रेड करके तो फिर ऐसा नहीं फील होगा। ठीक है। अच्छा, वो अपग्रेड होने के लिए गया है फिर वापिस आएगा, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, जब आएगा फिर फिर अपग्रेड होके स्टार्ट हो वापस जाएगा। आ जाता है। हाँ। ओके। और ये भूल भैया भी जाता है। जैसे जैसे मतलब दिखता बड़ा कुछ है लेकिन वो एकदम भूल जाता है, 10 सेकंड में भूल जाएगा क्या दिखा। फिर मुझे क्या। हाँ हाँ। मतलब जैसे दिखता भी बड़ा कुछ है लेकिन एकदम भूल भी जाता है दिखने के बाद, वो क्यों होता है? जी जी। देखो एक्चुअल के अंदर जब दिखने के बाद भूल जाता है ना, तो आप लगा लो, हम ये यही बात बोल सकते हैं कि भाई हम इससे और अच्छा देखना चाहते हैं, समझ गए। हम जो देख रहे हैं ना, हम इससे और अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। इग्नोर इग्नोर कर देते हैं। हाँ हाँ, इग्नोर कर देते हैं, बात यार यही है। हमें लगता है कि यार चलो ठीक है, देख लिया। अब मान लीजिए आपने जो देखा है, अब आपकी जगह आपने तो पहली बार थोड़ी काली माता के दर्शन करे आपने, है ना। हाँ। आपने कितनी बारी कर लिए, अब आपको जो अगर आप पहली बारी कर रहे होते तो आपने तो हाँ। चौंकना ही था। तो वो वाला हिसाब है। तो आपको अभी हाँ। और देखने की जरूरत है, समझ गए। अब जैसे लेंगे भैया थर्ड आई को सेशन, थर्ड आई का भैया सेशन भी लेंगे हम लोग, ठीक है ना। थर्ड आई हाँ। का सेशन मैं लूंगा 3-4 दिन में, उसमें आपको सबको दिखाएंगे, जो भी होगा आपका सबका लेवल अपग्रेड करेंगे। भाई, जैसे सुबह पूजा कर रहा था ना मैं, तो हम्म। सुबह मुझे ऐसे कभी माता की फोटो साइड से दिख रही थी, कभी सामने से दिख रही थी, फिर एक बार हनुमान जी की हल्की सी फोटो दिखी, फिर हल्का सा वो सुबह ठीक दिख रहा था। पर जब शक्तिपात में बैठता हूँ तब थोड़ा सा अलग थोड़ा हो जाता है, मतलब कि वो ये चीज वाइब्रेट भी बहुत कम कर दी थी आज, पहले तो बहुत करती थी, आज बहुत कम कर दी थी। हाँ, नीचे शरीर वाइब्रेशन तो था, यहाँ तक मतलब यहाँ तक वाइब्रेशन थी अच्छी, जितना मतलब जब मैं जितनी तेजी से कर रहा था उतनी वाइब्रेशन बढ़ रही थी, जैसे थोड़ा धीरे हो जा रहा था तो वाइब्रेशन धीरे कम हो जा रही जी, जी। देखो शक्तिपात का, देखो आप शक्तिपात के अंदर आते हो तो शक्तिपात के अंदर क्या है, जो आपके शरीर के अंदर कमी है ना वो पूरी थी। करी जी जाती है, जिसकी शरीर को जहाँ पे जरूरत है, समझ गए। तो जी। जब द्वार खुलेंगे फिर शक्ति उसके अंदर जो है ऊपर से फ्लो होके अपने रास्ते बनाने लग जाती है, तो वो आपके ऊपर अनुसार नहीं काम करेगी। ठीक है, जो अपने जैसे उसको लगेगा कहाँ कहाँ कितना वो हाँ, करना है। क्या करना है वही करेगी। भैया मेरे को बहुत क्वेश्चन। जैसे हाँ भैया हम बोलो। काम कर रहे हैं, तो जैसे मेरे पास 10-15 मिनट हैं, तो मैं चप्पल पहन के मतलब जाप कर सकता हूँ कुर्सी पे बैठा बैठा?
तो पैरों में जैसे चप्पल पहन रखी हो तो घर पे हाँ घर पे ही। तो खड़ाऊ डाल के कर लो। तो खड़ा डाल के कर सकते हैं, वैसे रबड़ की चप्पल नहीं। कौन सी? रबड़ की चप्पल मतलब जो होती है देखो अगर खड़ाऊ वो डाल वाली सकते हो चप्पल। तो खड़ाऊ डाल लो, है ना, घर पे ही हो तो खड़ाऊ डाल लो, हम्म। पैर धो लो खड़ाऊ डाल लो। ठीक है, तुम्हारे पास तो बड़े भी अच्छा हुए ना, अच्छा। हाँ हाँ है भी। खड़ाऊ का यूज करो। ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे 10-15 मिनट कर लो बैठे बैठे कुछ। नहीं नहीं ठीक है। नहीं, घर पे जो मर्जी आप कर सकते हैं, छत पे नहीं करेगा बस। ठीक है। अच्छा ठीक है। और भैया मेरा वो देख लो एनर्जी मतलब कहाँ तक जा रही है सर पे। कौन सा? मतलब एनर्जी मेरी कहाँ तक उठ रही है शरीर में। पहले वो गर्दन तक अलग, जा रही थी ना। स्टेटस सबका अलग से चेक करेंगे। ठीक है, जिसको अच्छा। स्टेटस चेक करवाना है वो मेरे से अलग से चेक करवा ले। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती ठीक हैं है। उन सबको अलग अलग बताएंगे सब, स्टेटस अलग से। और कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो, कोई मैंने आपको बात भैया सुनानी थी। हाँ हाँ मैं मैंने आपको बात सुनानी थी, सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। सैटरडे को ना सिस्टर की ना लड़ाई होगी अपने ऑफिस में। तो किसी ना कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी। उसकी जो कस्टमर है वो मतलब सिस्टर की पुरानी दोस्ती थी, तो आपस में उनकी ना वो खुंदक वगैरह थी। तो उसने अच्छा खुंदक निकालने के लिए ना उसके ऑफिस में फोन कर दिया कि मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगी ऐसे वैसे। तो बाई चांस ही ना बॉस उसका था नहीं, छुट्टी पे था, मतलब उसकी बॉस की वो बैठी हुई थी, मदर बैठी हुई थी। तो वो ठीक है। सिस्टर को डांट रही थी, कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई है, या तेरी ऐसे मतलब जैसे बोल ही देते हैं। तो वो थोड़ी बड़ी परेशान होगी। मैं कहा टेंशन ना ले, तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं कहा इसकी मदर ना, तू टेंशन ना ले बिल्कुल किसने भी। बोला उसको? मैंने बोला अपनी सिस्टर को अच्छा। कि तेरे सामने ना टिक नहीं पाएगी, तू जो मर्जी कर लेने दे, उसको बोल तूने जो करना कर ले। तो आज सिस्टर घर पे आ कहती कहती मेरे से, वो कहती आंटी 65 पता नहीं 70 साल की है, वो माफिया मांग रही थी कि मेरे को माफ कर दो। मैं क्या कहते हैं, मेरे से गलती होगी तो दिल पे मत लगाना बात को। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। मैं कहा यार कि ये कैसे हो गया कि इसके ऊपर कैसे चीज होगी ये। देखो यहाँ पे डायमेंशन का कंसेप्ट काम करता है, समझ गए? क्योंकि क्योंकि मेरे 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 मन में तो आई ना बात, क्योंकि जब मैं आखिरी बार आपके पास आया था तो हनुमान जी ने बोला था कि तू टेंशन ना ले, कि तेरी मम्मा और सिस्टर भी साथ में सुरक्षित है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि या तो मेरी एनर्जी चलेगी वहां पे उससे लड़ाई करने के लिए। मैं बताता हूँ यहाँ पे डायमेंशन का काम जो है कंसेप्ट काम करता है, समझ गए? डायमेंशन का हम्म भी कंसेप्ट काम करता है। और गुरु के देखो, अगर गुरुदेव ने हनुमान जी महाराज ने का वचन करे तो वो सत्य वचन है, उसका वो हम्म कोई तोड़ नहीं सकता। बट ये यहाँ पे डायमेंशन का कंसेप्ट काम करता है। ठीक है, हम्म इसको बोलते हैं डायमेंशन। आपने कई बाबे देखे होंगे चलते फिरते, कई लोगों को मिलते हैं रास्ते में या फिर आपके घर के आसपास। वो सारा आपने देखा होगा, घर में भी किसी को वो जो बोल दे हो जाता है। तो यहाँ पे वो डायमेंशन लग जाती है, समझ गए? ये तो चीज। मतलब मेरी डिमेंशन लगी, मैं इसका अर्थ ये हाँ मान डायमेंशन लो। लगी, चलो कोई लग भी, कोई बात नहीं, कोई बुरी जगह नहीं लगी। वैसे भैया एनर्जी तो अपनी यूज हो रही है ना, अपन तो बस डायमेंशन मतलब लग जाती है, देखो बातचीत में। डायमेंशन भी लग जाती है, एनर्जी लगा लो चाहे वो डायमेंशन लगा लो। बट इसकी राजेश की डायमेंशन अब इतनी हाई लेवल की पहुंच गई है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जितनी सी भी डायमेंशन लगी है। अगर मान लो अभी 2000 में, अभी वो 5000 में से कुछ 200 डायमेंशन लग भी गई तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। वो तो ये हवन में रोज आता ही है, डेढ़ जब भी सौ दो भैया सौ मैं ना, डायमेंशन मैसेज जब भी कर लेगा एक हवन में। राजेश भाई को जब मैं देखने की कोशिश कर रहा था ना भैया, हाँ हाँ। तो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ भी। अरे बहुत बाकी सब इसमें तो काम घिरा कर था। रखा है, बहुत माल पत्ता अंदर रखा है इसने। मैंने बोला इस बंदे की क्यों नहीं दिख रहा, बाकी सबका दिख रहा मुझे थोड़ा थोड़ा। अरे मेरे को कोई देख नहीं पाता जल्दी में, मेरे को पता है ये बात, सिर्फ मानव भैया देख पाते हैं। कोई भी चेक नहीं कर पाता। देखो, कोई ना ऑब्वियसली भाई। बात है, जब जॉब करेंगे ना डायमेंशन हाई हो जाएगी, प्रकाश तो बढ़ेगा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। इन दोनों के मेरे पास, आप कुछ लोगों के मेरे पास पड़े हैं हवन के एक्सपीरियंस, महाहवन जो हुआ तो उसके भी एक्सपीरियंस पड़े हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा। वैसे अगर होए और किसको इसको कोई अपना एक्सपीरियंस है वो बता सकता है, महाहवन में जो किसको हुआ, अगर दोबारा रिपीट करना चाहे तो। ब्लैंक हो गए थे भैया, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि ऐसी बैंक तो भाई अवस्था मैं में भी है। हो गया था। मतलब ऐसी अवस्था थी कि ना आप सोए हुए हो ना आप जागे हुए हो, मतलब सुध बुद्धि खो गई थी। ऐसे लग रहा था कि बीच में ना कि आप सो गए हो और पर लग रहा था कि आप उठे हो। ऐसी अवस्था आ गई थी, कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ मेरे को पता है, मैं कैसे, मैं उसके बाद जिम चला गया था।
उस बार मुझे पता है मैं स्कूटी कैसे चलाई है मैंने। आपका तो भैया हाथ भी कितनी बार जला होगा आखिरी में। हाँ जल ही जाता है वो। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हिसाब से 1.5 से 2 फुट का तो हवन कुंड होगा जो नया वाला आया है ना। उसके भी मेरे हिसाब से 1.5 से 2 फुट ऊपर अग्नि आ गई थी, मतलब कम मान के चलो 4 से 4.5 फुट की अग्नि हो गई थी, इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो गई वो थी। आप लगा लो हवन मैं ना और लंबा खींच सकता था, बट अगर मैं और लंबा हवन करता ना तो देखो ऊपर भी वो शीट लगी हुई है ना। और देखो लेंटर का भी डर है, अगर ज्यादा गर्म हो गया लेंटर भी फट सकता है। हनुमान जी महाराज मतलब ने फिर बहुत मार रहा था। कोई बात भैया नहीं, भाई एक कभी क्वेश्चन। अलग देंगे ना तो बनाएंगे। भैया हाँ बोलो। जो डायमेंशन होती है ये, उसमें सबका पता होता है कि कितनी कितनी है। तो जैसे जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे डायमेंशन जैसे और बड़ी करनी है, तो जी उसके लिए भी कुछ बताया करो भैया कि मतलब जैसे अभी तुम्हारी इतनी है, तुम इतना और बढ़ाओ, या कुछ ऐसा। तो उससे वो थोड़ा सा हमें ऐसा वो जाप कर करके बढ़ेगी। नहीं, वैसे जैसे अब मैंने पीछे एक बार पूछा था आपसे, मैं बढ़ाना है, तो आपने बोला नहीं अभी इतना ही करो जितना कर रहे हो। कैसे कैसे? तो उसमें जैसे पिछली बार एक बार बात हुई थी ना, तो जिसमें मैं सुबह भी कर रहा था शाम को भी कर रहा था, तो टोटल मिला के वो 1.5 घंटा के आसपास बन रहा था जो आपने देखा था। तो हाँ मैंने आपसे हाँ। पूछा था भैया इसको बढ़ाना तो नहीं है, तो कहते नहीं है बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना ही करो। तो अगर डायमेंशन और आगे करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर, देखो एक्स्ट्रा कई मतलब। बार हमारे ना शरीर होता है ना, हम्म। वो जाप अंदर ले नहीं पाता इतना, समझ अच्छा। गए? आप मान लीजिए आपने 2 घंटे जाप, आपको जितना वो मैं बोलता हूँ वो हनुमान जी से पूछ के बोलता हूँ। हम्म। उनको पता होता है ये इतना ही खा सकता है, इसके पेट की वो है ही इतना, मतलब कि इसका कैपेसिटी ग्रहण इतनी है। पात्र ही, हाँ इसका जो ग्रहण पात्र ही उतना है। अगर आप वो भर लोगे फिर वो बाहर ही भर जाएगा सारा। ये चीज है। फिर आपके बेड के ऊपर कोई बैठेगा, आपके आस्थान के मंदिर में आके बैठेगा, वो कहेगा यार इतनी शक्ति कहाँ से लेके आया है ना। यहाँ पे तो बैठते रिलैक्स फील हो गए इसके घर में आते ही, तो ये वाली चीज चली जाती है। एक दिन मैं कर रहा था तो दीदी पीछे, सिस्टर बैठ के पीछे ना अपना जाप कर रही थी। तो अच्छा। दीदी कहती है कि आज मैं तेरे पीछे कर रही थी तो बड़ा मतलब अच्छा जा मतलब ध्यान लगा मेरा। वो तो फिर है ही है, भक्त की संगति में रह के फिर भक्ति तो फील होगी होगी। हाँ हाँ। बाकी एक चीज पूछ रही थी भैया भैया एक आपको, मेरा जैसे क्वेश्चन। घर में जैसे हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। तो मेरे को ये पूछना है कि हमारे घर में जो शक्तियां हैं, जैसे हनुमान जी की या माता की हैं, कौन कौन सी विराजमान है अभी इस टाइम पे। कोई बात नहीं, वो आपको अकेले बता देंगे जब आपका और चेक करेंगे, इस चीज को देखने के लिए टाइम लग जाएगा बड़ा, अब टाइम काफी ज्यादा हो ठीक गया। ठीक है, ठीक है, चलो। भैया जी। एक एक क्वेश्चन मेरा लास्ट। हाँ भैया हाँ। जैसे मतलब थर्ड आई से अपन देखते हैं सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा, ठीक है, एक तो चीजें दिखती है, पोर्टल आ रही है, ऐसा कुछ नॉर्मल चीजें दिखती है। और मैं जब जैसे ऊपर तरंग जुड़ जाता हूँ, ऊपर गर्दन हो जाती है, तो फिर ऊपर और चीजें दिखती हैं अलग से, ठीक है, लेकिन मैं उन चीजों को एकदम साफ देख पाता हूँ, जो नीचे वाली चीजें सामने होती है ना, तो उन चीजों को मैं अच्छे से थोड़ा मतलब क्लियर नहीं देख पाता, थोड़ा थोड़ा देख पाता हूँ। हम्म। तो ये इसका मतलब मतलब ये है क्या कि तुम्हारा देखो, दृष्टि जब ओपन होती है ना उसके लेवल्स होते हैं। कई लोग दूर की चीजों को बड़ा अच्छा देख पाते हैं, कईयों को पास का नहीं दिखता, समझ गए? क्योंकि ये थर्ड आई में हमारी उसी लेवल की होती है। कईयों को ही तुम देखा होगा सूक्ष्म तरीके से बड़ा देख लेते हैं ना, जैसे अभी तो यहाँ पर है नहीं अभी कोई, जैसे कि बॉडी के अंदर जाना, बॉडी के अंदर ये चल रहा है, गले के अंदर कुछ अटका पड़ा है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तुम्हारा ये दिक्कत हो रही है, तो वो सूक्ष्म तरीका होता है। एक होता है कि बड़े लेवल पे देखना कि भाई इसका घर ही दिखने लग गया पूरा, ये बैठा हुआ है ना, तो ये बड़ा लेवल हो गया। दूर की चीजें जैसे कि ब्रह्मांड दिखने लग गया, सूरज तारे ने, बंदे को बोल रहे हो कि ये देख ले भाई, तो नहीं हमें तो शंकर भगवान दिखने लग गए ब्रह्मांड में जाके, तो समझ लो अलग अलग लेवल की दृष्टि होती है। एक बारी जब दृष्टि जब वो मिल जाए, हम देखने लग जाए, लेवल बढ़ने लग जाए, तो फिर इसको लगाम में भी लेना आ जाता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, कि भाई इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, उसके हाथ में कांच का गिलास दोगे तोड़ दोगे, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो कांच का गिलास उठा के रखेगा टेबल के ऊपर, नहीं मम्मी मारेगी। तो वैसी दृष्टि को भी हो जाता है कि हमारा मालिक अब हमें चलाएगा, ठीक है। ओके। तो जैसे फिर मेरे को आने वाले टाइम में देवी अपडेशन देवताओं के होगी। दर्शन ही होते हैं ज्यादा। जब भी आप बोलते क्या हो कह ना रहे हो? देखो कुछ, आवाज नहीं जब आ भी रही। आप जब भी आप बोलते हो ना कि कोई चीज देखो आप, तो मुझे ऐसे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जैसे कभी शंकर भगवान के हो गए, माता के हो गए, कभी विष्णु भगवान के हो गए। आप वो कोई मुझे और बात कोई नहीं, चीज आने वाले दिखती टाइम नहीं में है। देखो, अपने आप को कभी ना वो वैसा नहीं फील कराना कि भाई अरे नहीं, हम मैं लोग, वैसे बता रहा नहीं हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ, अपने आप को वो नहीं देखो, ये
हो रहा है, बस हमेशा मन के अंदर यही बोलना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो मैं देख रहा हूँ वो प्रभु की इच्छा से ही देख पा रहा हूँ। समझ गए? देखो, उन्होंने हमें काबिल बनाया, हम काबिल बने तभी हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, है ना? पहली बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दृष्टि का लेवल होता है, ये जब आने वाले टाइम में जब मैं थोड़ा देखना सिखाऊंगा, किसी का ऑरा रीड करना सिखाऊंगा, है ना? इसके ऑरा को देखो, इसको इसकी शक्ल देख के पहचान लो कि भाई ये कैसा है, ये तुम्हारे पास क्या करने आया है, तुम्हारे को पहले ही पता लग जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया करने आया है, कोई किसी की दुकान पे आया है, किसी के घर पे आया है, तुम सोए सोए भी उठ के भागोगे, चलिए जेब से ये सामान बाहर निकालो, निकल जाए यहाँ से बाहर। समझ गए? तुम्हारा ये वाला लेवल आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा क्रिया करने आया है। तुम किसी के घर बैठोगे, तुम्हारे को अपना कोई दुख सुनाएगा, तुम बोलोगे "ए, मेरे को पता है, तू मत बोल, मैं बताऊंगा। फिर ये लड़की है, इसने ऐसी, इसका शक्ल दिख रहा है, ऐसा इसका हुलिया है, इसने क्रिया करी है, इतने साल हो गए क्रिया करे। ये वाला लेवल आ जाता है, तब सीधियां बात करने लग जाती है इंसान की, तब इंसान नहीं बात करता, सामने वाला बंदा फिर ऐसे ही कर देता है। भाई अब कुछ नहीं बोल सकते इसके आगे, ये महान पुरुष है। समझ भैया गए? एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु का स्थान होता है हमारे अंदर, जैसे भी, हाँ तो हाँ। वो भी पता लग जाता है कि गुरु के स्थान पे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा? देखो मेरी बात सुनो, गुरु के स्थान पे कभी भी कोई बैठता नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जब तक गुरु ही नहीं धारण होगा, तो गुरु के हम्म, स्थान पे कौन आके बैठेगा? मैं समझ गया। नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि हमने हनुमान जी को गुरु मान लिया या कैसे, तो वो बैठ जाएंगे कि जब देखो तक मेरी हम बात धारण नहीं सुनो, करते? मैंने मान लिया, वो यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला थोड़ी चल रहा है, मान हाँ लो, जी, हाँ जी, है मैं ना? समझ गया, ये समझ गया। जब तक तो वो गुरु दीक्षा मतलब, धारण ही नहीं होगी, वो विधि हाँ से जी, अवगत ही नहीं होंगे, जब तक उस लेवल तक पहुंचेगी नहीं, है ना? हाँ जी। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है भैया? उसका पहले आप करो, आगे जाप करो, आपको वहां तक पहुंचा दे जाएगा, वो मैं ही पहुंचा दूंगा। देखो मेरे को ये नहीं है कि मैं आपको अपना शिष्य बनाऊं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ आप भी जी। हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाओ, आप भी ओरा वगैरह स्कैनिंग करो, आप भी देखो आराम से बैठ के। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है कि भाई ये मेरे से अच्छा देखने लग जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे ही हाँ जी, हाँ करने जी। लग जाएगा, ये अपना मेरे साइड पे दुकान ना खोले, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब देखो, मैं तो चाहता हूँ कि लोग को पता लगे कि हम लोग हैं राम भक्त हैं, ठीक है ना? आप भी गाड़ी लो, उस लेवल पे पहुंचो, उसके पीछे लिखाओ जय सिया राम, जय ठीक है श्री ना? राम। तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई पूछे जी क्या करता है जी, ये राम भक्त है जी, ये हनुमान जय जी श्री महाराज का राम है। शिष्य है। सही और बात आप है। फर्क से ये बोलो कि मेरे गुरु हनुमान जी महाराज है, मुझे उन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया है। मैं को कोई पूछे ना, बड़े धड़ल्ले से बोलता हूँ और बड़ी ऊर्जा के साथ बोलता हूँ, मेरे को हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए, मेरे को उनसे गुरु दीक्षा मिली है, बड़ी खुशी होती है मेरे को। सामने वाला बंदा यकीन ना करे चाहे ना करे, उसको बोल देता हूँ, घर में लेकिन जाइए। शक्ति का उसको आभास हो जाता है, उसको करंट महसूस हो जाता है उस टाइम, जब जिस ऊर्जा के साथ मैं बोलता हूँ। वो तो फिर हो गई भाई ना जैसे पीछे बैठा बंदा, हमारे पीछे जब है वो चीज, तो फिर बंदे को पता लग ही जाता है भैया कहीं ना कहीं। देखो, अब वैसे भी किसी के मानने या ना मानने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को जो सुकून मिलता है ना ऐसा बोल करके, और हनुमान जी महाराज का वो टाइम स्मरण करके, उसका मजा ही अलग होता है। अभी मैं ना पीछे मुझे लगता है 20-25 दिन पहले ना सदाशिव मंदिर गया था, उधर उन्ने की साइड पर है। तो अच्छा। वहां से ना माथा टेक के आ रहे थे, तो मेरे को ना आंखों के आगे ऐसे हनुमान जी दिख रहे थे, वो बैठे हुए थे कहीं पिल्लर टाइप सा था, जैसे कोई महल वगैरह होता है ना, उसके पिल्लर के साइड पे बैठे हुए थे जैसे। तो जैसे वो स्केच टाइप था नहीं होता, वैसे फोटो दिख रही थी। तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना जैसे कोई बता रहा है कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बड़ी चीज है ये। तो जैसे मेरे को कोई बोल रहा वहां से कि हनुमान जी को छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब सारे रास्ते में उधर से आ रहा, यही मेरे को दिख रहा था, वो उनका स्केच सा बना दिख रहा था। और बार बार कोई यही बोल रहा था, कहते वो छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। देखो जिसने भी बात बोली है वो तो सच्ची बोली है,
हाँ जी हाँ जी, वो सदाशिव मंदिर है ना उन्ना, उधर उधर मैं गया था, उसके बाद मेरे को ये दिख रहा था सीन, मतलब सारी देखो मतलब मैं तुम्हें सारे बता देता रास्ते। हूँ वो क्या हो रहा। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है वो कहीं बैठा हुआ था, वो ले रहा था ज्ञान, ठीक है। और कई बार हमारे ऊपर एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि हमें जो हमारे चक्षु होते हैं वो साफ हो जाते हैं, तो हमें जो है स्मृतियां आने लग जाती हैं, ऐसी वैसी दिखने लग जाता है कि क्या हो रहा है क्या होने वाला है। तो ये होता है कि इसको इसको देव कृपा बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ठीक ठीक। और किसी का कोई सवाल? भैया, हाँ भैया एक एक लास्ट है मेरा। जो हाँ जी। पिछली बार आपने देखा था जो गांव से क्रिया कर रहे थे, आपको कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा ना मेरे नहीं को? अब नहीं ऐसा कुछ दिखना, ठीक है। अभी नहीं कुछ ऐसा। पर उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा मन ना बड़ा मतलब ऐसे मायूस टाइप का, ऐसे मतलब कुछ करने का देखो मन वो नहीं क्या कर रहा। होता है, वो क्यों हो जाता है आपको मैं बताता हूँ। जी सूक्ष्म भैया। शरीर को पता लग जाता है, वो बताना चाहता है, आपको ही अपने आप को बताना चाहता है कि भाई हम समझ नहीं पाते। अच्छा। तो फिर वो इसको होता कि माइक। मैं इसकी बात समझ लूं, तो ये फिर सुन नहीं पाएगा, तो फिर वो मायूस हो जाता है चीजें, समझ गए। ठीक ठीक। आने वाले टाइम में देखो अपना सूक्ष्म शरीर भी देखोगे कि आपका सूक्ष्म शरीर कैसा दिखता है, ठीक है ना। ठीक है। कईयों का तो साथ ही नहीं देता। हाँ जी। मैं कईयों का तो हाँ, साथ ही नहीं देता। कईयों का साथ ही नहीं देता, कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने सूक्ष्म शरीर को ही नाराज कर देते हैं और सूक्ष्म शरीर साथ देना ही छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है, आपको कहानी सुनाऊंगा अगली बारी में। तो भैया जैसे चलिए। जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं इनकी सूक्ष्म शरीर को एनर्जी तो मिलती रहती है, पीछे नहीं हटता जो। देखो तो तो एंड में मतलब उसको क्या मतलब मिलता है? सपोज करो सूक्ष्म शरीर साथ नहीं दे रहा पर एनर्जी ले जा रहा है बंदे से जाप की, तो साथ नहीं दे रहा, तो एट द एंड क्या है, कहीं ना कहीं तो टिकती होगी ना चीज जाके कि भाई अब तो कुछ नहीं कर सकता, या कुछ मतलब देखो उसका भी एक्चुअल के होता है। अंदर जो लालसा होती है वो परमेश्वर को पाने की होती है। जब मान लो कोई पापी भी है ना, वो बैठ करके जाप करेगा, अगर तोते को भी राम नाम राम राम सिखाओगे ना, तो तोता भी तर जाएगा उस जाप से, समझ गए। तो ये चीज है, उसको भी होता है कि हर चीज को, देखो जब किसी को ये याद हो जाए ना कि परमात्मा ही सत्य है, इसके चरणों में ही सारा सुकून है, इसके चरणों में ही सारा संसार है, तो वो उसको पाने के लिए वो कहेगा कि यार ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो मैं अपने आप ही आगे बढ़ जाऊंगा। समझ गए तो मेरी बात, ये चीज है। उसको तो पता है, हम लोग तो मोह माया में फंसे हैं, हमको तो ये चाहिए वो चाहिए। हम्म। और अच्छा कोई सवाल? एक हाँ और बात थी, जैसे भैया कई बार आप सपने में आके बता देते हो, एक दिन आपने मेरा ना सपने में, और मतलब मैंने कॉल कर दिया आपको सपने में, तो आपने ना सपने में ऐसे ऐसे बोला ये है वो है, मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब आप और चेक करोगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि मतलब फिर मतलब स्टैंप लग जाएगी ना आपकी कि मतलब सपना सही था कि नहीं था। अच्छा। तो वो सुन रहे हो भैया? अच्छा हाँ सुन रहा हूँ। तो वो मतलब सही आपके हिसाब से देखो मैं आपको तो बता अभी देता पता। हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मीटिंग स्टार्ट हुई मैंने यही बोला था कि हाँ जी हाँ मैं जी को मेरा सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है, समझ गए। हाँ हाँ जी हाँ जी। अगर आप याद भी करोगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरे को भी याद करोगे ना, तो मैं भी पास में आ जाऊंगा, मैं भी आके लड़ाई कर लूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज होती है, कई बार इस सूक्ष्म शरीर को सिखाने के लिए सूक्ष्म शरीर लगा रहता है। अगर आप मान लो आप याद करोगे कुछ करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। समझ गया, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना हमारा जैसे। बिल्कुल। देखो जो राम का नाम ले रहा है, भगवान श्री राम का नाम ले रहा है, जो मेरे गुरु हनुमान जी महाराज की विधि द्वारा जो पद्धति है उसके ऊपर चल रहा है, मैं तो साथ दूंगा ही दूंगा। जो जाप कर रहे हैं, अगर जो जाप नहीं कर रहा वो मेरे से कोई किसी प्रकार की उम्मीद भी ना रखे, ठीक है ना। हाँ बात जी। सारी थी यही है। तो एक एक और है भैया मेरा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि मैं इतने इतने घंटे करता था, तो मैं बीच में जैसे एक दो दिन जस्ट 3 4 दिन ब्रेक लेता हूँ कि नहीं करता, मतलब फ्री बैठा हूँ नहीं कर रहा जॉब, वो सही है कि मतलब करना ही चाहिए फिर भी चाहे कम भाई कर वो लो? तो पता क्या है, अगर मान लो आज 6 घंटे बैठ के जाप कर लिया, चार हाँ दिन जी। नहीं करा, नहीं तो नहीं लेवल नहीं तो वो फिर नहीं, वहीं पे आ गया। समझे नहीं आप, जैसे मतलब हमने महीना 2 महीना 3 महीना इतना इतना कर लिया,
मतलब फिर बॉडी थोड़ी सी रेस्ट वगैरह मांगती है ना। तो 1-2 दिन अगर हम गैप कर लें, वो सही है कि मतलब कम कर लें कि करना ही चाहिए, मतलब चाहे देखो आधा घंटा। भाई, अगर ये ऐसा सवाल है ना, अगर ऐसा ही सवाल है तो हाँ जी, हाँ खाना जी। खाना भी 2-3 दिन बंद कर दो। वो कर मैं सकते समझ हो? मैं समझ गया, समझ गया, बस। समझ गया। तुम अपनी भूख खाना खा के मिटाते हो ना, तुम्हारे हाँ जी, हाँ आत्मा जी, को, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को भूख है, वो राम नाम की भूख है। समझ गए? हाँ तुम जी, हाँ अगर जी। ना जाप नहीं कर रहे तो वो भूखा रह रहा है, तुम कमजोर पड़ जाओगे। ठीक है? समझ गया, समझ गया। चाहे मतलब कम कर लो उतने दिन, 1-2 दिन कम कर लो, फिर वो ही फ्रिक्वेंसी में दोबारा शुरू कर दें, है ना, कि छोड़े ना हम बिल्कुल भी। देखो, पूरी जिंदगी नहीं छोड़ना, बात हाँ जी, सारी हाँ से जी, ये है। वो तो है भैया। चाहे अपने आप को थप्पड़ मारो, चाहे अपने आप को आग मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दो, ठीक है ना, मन नहीं कर रहा, चाहे नंगे पैर मंदिर जाना शुरू कर दो, अपने आप को दंड देना अगर नाम जाप नहीं कर सकते, क्योंकि नाम जाप के बिना जिंदगी व्यर्थ है। बात सारी से ये है। ये भगवान के नाम के बिना कोई जीवन जीवन ही नहीं है। सत्य यही है। अभी देख लो यहाँ पे, अभी आप, अभी तो चलो 2000 ये ठीक चल रहा है, अभी टाइम और भी देखो बुरा आने वाला है ना। अभी दुनिया का समय सही अच्छा नहीं है। 2025 तो अभी चलो, 2024 तो निकाल रहे हो अच्छे से, 2025 थोड़ा सा सही नहीं है। 26। 25-26 सही नहीं है। कनाडा का तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है 2025 में। 2030 तक तो ठीक हो जाएगा सारा, उसके बाद ये हाँ, 5 साल। ऑलमोस्ट सारी अलाइनमेंट हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, अलाइनमेंट चल रही है दुनिया की सबकी। हमें तो मजा आएगा देखने में भैया, हम तो फिल्म देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बैठ के देखो, मैं जाप करो। मैं भैया मैं तो सोच रहा था मेरी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो मैं भी देखूंगा। बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। अभी आपकी लेवल अपग्रेड हो गया, आप और भी लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है? अरे आपको भी अभी तो ठीक है जल्दी भैया, सिखा देंगे। अभी तो टेंशन दिवाली मत आने लो। वाली भाई, और बहुत चीजें मिलेंगी दिवाली वाले दिन, टेंशन ना वही लो। बोल रहा हूँ मैं, वही बोल, दिवाली का तो वेट कर रहा हूँ इस बार मैं। दिवाली पर आपको ट्रेन कर देंगे, दिवाली तक आपको पूरा। ठीक है? हम्म, इस बार राम जी जब वापस आएंगे बहुत कुछ दे के जाएंगे हमें। हाँ चलिए, रात के 1 बज चुके हैं। सबको जय श्री राम। ये मैं मीटिंग है ना, एक काम करूंगा, ये वाली मीटिंग पूरी की पूरी यूट्यूब के ऊपर चढ़ा दूंगा। ठीक है? आपके चेहरे मजा ब्लर, आया था आज। हाँ, आपके चेहरे ब्लर कर दूंगा। ठीक है? यूट्यूब नहीं के भी ऊपर करोगे तो चढ़ा। कोई बात नहीं भैया। नहीं, एक्चुअल के अंदर पता है क्या, देखिए, हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी है ना। मैं नहीं अच्छा हाँ। चाहता हाँ कल को कोई भी हमारे साथ जुड़े भी ना, तो जैसे अभी ये लड़का बैठा हुआ था, ये कौन चला गया वो, वरुण बैठा हुआ था, नाम का, लड़ी हुई लड़का, एक्टर है साउथ का, बड़ा मूवीज वगैरह करता है ये लड़का। तो अब इसकी भी हाँ उसके लिए प्राइवेसी दिक्कत है। वगैरह, हाँ, हाँ उसके और लिए भी है। दिक्कत हो सकती है। तो ये सबकी प्राइवेसी बनी रहेगी। ठीक है? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम जी सबको। जय जय श्री श्री राम भैया। जैसे आराम। जय श्री राम सबको भैया। राम।